हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम आई मे लव यू है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड टेंशी दिखाई जाती है जो अपनी स्टोरी के बारे में बता रही होती है। ये भी बताते हैं कि जिस पर्सन पर मुझे इतने सालों से क्रश है उसे किसी और पर क्रश है, और जिस लड़की पर उसे क्रश है वो कोई और नहीं है बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मजे की बात तो ये है कि उसको भी आगे किसी और पर क्रश है, इसी वजह से उसने इसको रिजेक्ट कर दिया और मुझे दोबारा से चांस मिल गया। और उसको परस्यू करने में भी इसने मेरी हेल्प ली थी कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड पर क्रश है। अब मैंने भी उसकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, पर अंदर ही अंदर मैंने उसकी हेल्प नहीं की बल्कि खुद ही मेरी दोस्त ने उसको मना कर दिया और मुझे चांस दोबारा से मिल गया है। अब उसका दिल टूटा हुआ है और इसी चांस को मैं अच्छे से यूज करूंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड की तो कैप्टन के साथ शादी हो गई। अब ये अपनी फ्रेंड योहान के पास आती है जो एक इंडिपेंडेंट फैशन डिजाइनर है। उसी को आकर इस चांस के बारे में बता रही होती है कि योहान का तो अब दिल टूटा हुआ है और मैं इसी चांस को अब बहुत अच्छे से यूज करने वाली हूँ। वो इसके लिए खुश भी हो रही होती है पर पूछती है कि तुम्हें क्या उसकी पहली वाली क्रश से कोई मसला नहीं है। तो वो कहती है कि कोई मसला नहीं क्योंकि उसी ने तो मुझे चांस दिया है, क्योंकि मेरी फ्रेंड को तो पता था कि मुझे इस पर क्रश है और उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अब मुझे चांस मिला है। तो उसकी फ्रेंड तो उसके लिए काफी खुश होती है और जो उसने केक का बोला था वो केक भी वो लेकर आई हुई थी। तो उस केक को देखने के बाद टेंशन कहने लगती है कि चलो इस केक को जाकर टैंग्यू को देती हूँ, उसको तो पहले से दिल टूटा हुआ है। अब हमारा मेन लीड कैरेक्टर टैंग्यू दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में तो आ रहा होता है पर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है क्योंकि उसकी कंपनी में एक इशू चल रहा था। उसी इशू पर उनकी बात हो रही होती है। अब जैसे अपने ऑफिस में आता है तो इसका असिस्टेंट का इसके पास आता है जो इसको आकर एक और बैड न्यूज दे देता है मीडिया के लोगों के बारे में। तो वो अपने असिस्टेंट को जैसे अपने ऑफिस से बाहर भेजता है तो उसके ऑफिस में कोई और नहीं आती बल्कि टेंशन आती है। शीन उसके लिए केक लेकर आई थी और उसे आकर देने लगती है कि मैंने भी मीडिया में काफी तुम्हारी बातें सुनी, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। पर वो उसे मना कर देता है केक लेने से और कहता है कि तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे खा लेना। पर फिर भी वो इसे केक तो दे देती है और साथ ही साथ कहती है कि दिल टूटना इतनी भी बड़ी बात नहीं होती। तो यो कहने लगता है कि हर बार तुम दिल टूटे को क्यों ले आती हो। तो कहती है कि मुझे भी लोगों के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए ना, तो बस इसीलिए बात कर देती हूँ। अब ज्यादा टाइम शीन यहाँ पर खड़ी रहती है तो यो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या कोई और काम नहीं है, यहाँ से जाओगी नहीं। ये सुनती वो वहाँ से जाने तो लगते पर हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी और बल्कि अपनी दोस्त के बारे में इससे बात करने के लिए खुद आते है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ उसको मनाने में हेल्प भी करूंगी। तो ये भी मान जाते है कि चलो ठीक है। तब से आज तक 1351 डेज गुजर गया, मुझे इस पर क्रश है पर इसे कभी फील ही नहीं हुआ और सोची होती है कि यूं मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ कि तुम्हें मेरा प्यार फील हो जाए कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। अब उसके ऑफिस से आ रही होती है तो इसे योहान की कॉल आ जाती है इसकी फ्रेंड की, जिससे पूछी होती है कि क्या बना। तो वो कहती है कि केक भी वेस्ट में गया, उसने तो एक बाइट भी नहीं ली। यही बात के बारे में सैड हुई होती है तो उसकी फ्रेंड उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है कि तुमने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा बल्कि बस तुमने ये सोचा है कि तुमने उसको मनाना कैसे है और कैसे बताओगे कि तुम उसको लाइक करती हो। अब दोस्त की इन बातों के बाद उसका दिल उतना उदास नहीं रहता बल्कि खुश हो जाती है और अपने काम पर दोबारा से आकर बैठ जाती है। जब काम पर होती है तो लोग कुछ बारे में बात कर रहे होते हैं, इसी बारे में वो अपनी फ्रेंड को लीक से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो वो कहती है कि तुम वेबो अकाउंट को ओपन करके देखो ना, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वो जैसे ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की सेलिब्रिटी के साथ यू की पिक होती है और उसी के बारे में लोग बातें कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। पर ये तो अपनी फ्रेंड को लिख को कह देती है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। उसकी फ्रेंड भी कहती है कि तुम और यू तो काफी क्लोज होना, तो तुम्हें अंदर की बात तो कोई पता होगी, तो तुम मुझे बता दो। अब यहाँ पर तो शीन सोच में हो जाती है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि यू इस लड़की को लाइक नहीं करता बल्कि किसी और लड़की को लाइक करता था और अब उसका दिल टूट चुका है। पर अपनी फ्रेंड के सामने कहती है कि ये पिक्स फेक है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सी लड़कियां उसके क्लोज आने की ट्राई करती है ताकि वो भी इसी तरह ट्रेंडिंग में आ जाए। तो वो भी शीन की बातों पर यकीन कर लेती है और यो भी इसी पिक के बारे में बात कर रहा होता है, उसको रिमूव करवाने का भी बोल देता है। और जैसे लिफ्ट की तरफ आता है तो लिफ्ट में कोई और नहीं होती बल्कि शीन होती है। शीन टैंग्यू को देखकर कहते हैं कि कैसा कोइंसिडेंस है। अब यो भी एलिवेटर में तो आ जाता है पर एलिवेटर में होते हुए शीन उसके पास आकर स्मेल करने की ट्राई करी होती है, जबकि यो को भी पता होता है कि ये ऐसा कर रही है उसके साथ और पीछे से गाँव को भी पता होता है पर दोनों इसको नहीं रोकते। और जैसे ये स्मेल वगैरह कर लेते तो यो से कहता है कि क्या करी थी। तो वह कहते हैं कि मैं स्मेल करी थी कि क्या किसी और लड़की की स्मेल तो नहीं आ रही तुम्हारे पास से। तो वह कहता है कि अच्छा फिर क्या पता चला। तो वह कहती है कि कोई और लड़की नहीं है तुम्हारे पास, वैसे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है और मुझे पहले से पता था कि वो र्यूमर्स फेक हैं। ये सुनकर यो तो वहाँ से जाने लगता है, उसकी कोई भी बात का आंसर नहीं देता। पीछे से गाँव भी हंसते हुए आ रहा होता है। शीन उसे कहाँ छोड़ने वाली थी वो उसके साथ साथ ही पार्किंग तक आती है। पार्किंग में आने के बाद पता लगता है कि यो अकेले ही जा रहा है और गाँव उसके साथ नहीं जा रहा, मतलब कोई भी ड्राइव करने वाला नहीं है। इसलिए वो बोल देती है कि मेरी कार यहाँ पर नहीं है तो मैं अपनी कार से कैसे जाऊँ, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मैं तुम्हारी ड्राइवर बन जाती हूँ, तुम्हारी कार ड्राइव करके ले जाती हूँ। पर गाँव कहता है कि मैं कार ड्राइव कर लेता हूँ और आपको रास्ते में छोड़ दूंगा, फिर यू को भी छोड़ दूंगा। पर शीन कहती है कि तुम्हें कभी कभी तो जल्दी छुट्टी मिलती है इसलिए जाकर छुट्टी एंजॉय करो, कार मैं ड्राइव कर लूंगी। अब यू भी फौरन से मान जाता है कि चलो ठीक है। शीन तो ये सोची होती है कि वो मुझे कार ड्राइव करने को नहीं बोलेगा बल्कि मैं ही पैसेंजर सीट मतलब गर्लफ्रेंड सीट पर बैठूंगी, पर उसकी इमेजिनेशन से सब कुछ बिल्कुल उल्टा होता है। अब उसे कार की कीज भी पकड़नी पड़ती है और फिर कार में भी जाकर बैठना पड़ता है और फिर उसके पाँव
गाँव रेस ब्रेक तक नहीं पहुँचे होते। अपनी टांगों को देखने के बाद यो की टांगों को देखने लगती है कि ये कितनी लंबी है। अब ना तो इससे अपनी सीट आगे हो रही होती ना कुछ हो रहा होता है। इसकी जगह पर यो को करना पड़ता है। यो उसके काफी क्लोज आ गया था जिससे ये काफी नर्वस भी हो जाती है। तो यो इसे ऐसे देखकर पूछने लगता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही है। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं नर्वस हो रही। तो यो पूछने लगता है कि क्या तुम ड्राइव तो कर लोगी ना, ये तुमसे कार हैंडल हो जाएगी। तो कहती है कि हाँ मुझसे हैंडल हो जाएगी। अब कार ड्राइव करके लेकर तो जा रही होती है पार्किंग से बाहर, पर पार्किंग में ही उसे गाँव नजर आ जाता है जो उसकी कार को देख रहा होता है कि यहाँ पर तो ये खड़ी हुई है, तो इसने ऐसा क्यों बोला कि इसकी कार यहाँ पर नहीं है। यही देखकर वो जल्दी से कार को दूसरी तरफ ले जाती है कि गाँव बिल्कुल भी मुझे ना देखे और वो यो को बता ना दे। और वहाँ से गुजरने के बाद बहुत ही ज्यादा आराम से कार चला रही होती है और साथ ही साथ यो से भी बातें कर रही होती है। काम के बारे में जब बात कर रही होती है कि आपने मेल्स के लिए बनाया क्या, फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी कह देता है कि तुम्हें मैं टाइम कंपनी की CEO बना देता हूँ। ये सुनते ही शिन वहीं पर चुप हो जाती है और हमें घर पर यू के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। यू की सिस्टर दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड को लड़ते हुए देख रही होती है कि किस तरह आपस में इनकी फाइट हो रही है। और जैसे टेंशन आता है तो उसे पास में बिठा लेते हैं और उसे कहने लगती है कि मॉम डैड के आपस में फाइट हो गई। तो वो पूछ रहा होता है कि क्या फाइट हुई, तो वो भी कह देती है कि मॉम डैड यही बात कर रहे थे कि हमारी फैमिली में लड़कों को एक मसला होता है जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर रहे। क्या ये बात सच है। अब ये बात सुनकर पहले हाँ तो कर देता है, फिर जब उसकी सिस्टर उस पर हंस रही होती है तो वह कहते हैं कि लगता है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना होगा। ये सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो और भी बातें पूछा होता है कि मॉम डैड में आपस में लड़ाई क्यों हुई और उन्होंने मुझे क्या बोला। तो कहती है कि उन्होंने आपको यही बोला कि आप खराब वेजिटेबल हो घर के, और भी बातें बता देती है। अब यो भी अपने मॉम डैड के सामने बैठा होता है, उसके मॉम डैड भी आपस में लड़कर दूर दूर बैठे होते हैं। यो अपनी कंपनी की कंडीशन के बारे में बताता है कि एक प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्या सोचा है, आप लोग भी तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो ना, और वैसे भी मैं आप लोगों के घर का खराब बच्चा हूँ ना, तो आप खुद ही सोच कर बता दो कि आप लोगों को मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए या कंपनी चाहिए। ये सुनते हैं उसके मॉम डैड एक चीज चूज करते हैं, उसकी मॉम गर्लफ्रेंड चूज करती है, उसके डैड न्यू प्रोजेक्ट को चूज करते हैं। अब ये बात सुनने के बाद अपने मॉम डैड के दरमियान में आकर बैठ जाता है। पहले डैड की तरफ बात करने लगता है तो उसके डैड कहते हैं कि अपनी मॉम को मनाओ, और मॉम की तरफ जब जाता है तो उनसे यही कहता है कि आपके फ्रेंड्स भी तो मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स है ना, अगर मेरी कंपनी को नुकसान होता है तो आप तो उनको मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे, उनके साथ टी भी नहीं पी पाएंगे, तो आप बताएं आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या कंपनी चाहिए। ये सुनकर वो कंपनी के लिए मान जाती, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। और फाइनली यू ने अपने मॉम डैड को मना लिया था। ये देखकर उसकी सिस्टर भी अपने भाई को नाइस कैरी होती है। और शीन दिखाई जाती है जो घर पर बैठकर काम वगैरह कर ही रही होती है, तो उसे गाँव वाली बात याद आती है कि अगर उसने यू को मेरी कार के बारे में बता दिया तो क्या होगा, मुझे गाँव से बात करने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी में तो जाती है पर वहाँ ना तो गाँव होता है ना ही यू होता है। गाँव पीछे से आकर बताता है कि अभी तक क्यों नहीं आए। ये सुनकर वो कहती है कि मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आई बल्कि तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। उसके लिए खाना वाना भी लेकर आती है और कहती है कि कल वाली बात तुम्हें याद है ना। ये सुनते उसे याद आ जाता है कि इनकी कार पार्किंग में खड़ी थी और ये बात इन्होंने यू को क्यों नहीं बताई और यू की कार में क्यों बैठी, क्या ये यू को लाइक करती है। और शीन के भी अपने थॉट चल रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि हाँ बस तुमने उसकी कार वाली बात नहीं बतानी और मैं काफी टाइम से उसे लाइक करती हूँ। दोनों अपने माइंड में इन बातों को डिस्कस कर रहे होते थे। वहाँ पर यू आ जाता है। यू को देखकर दोनों कुछ नहीं बताते और वो भी वहाँ से चली जाती है। अब यू को ये तो पता होता है कि शिन ने इसको खाना दिया है और जब उसके खाने की तरफ देखने लगता है तो गाँव जल्दी से अपने बॉस के आगे कर देता है कि क्या आप कुछ खाओगे, तो वो मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। और ऑफिस में जाने के बाद भी इन्हीं के बारे में सोचा होता है क्योंकि अब यू को ये लग रहा होता है कि शिन गाँव को लाइक करती है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए अपने ऑफिस से जब बाहर निकलता है तो गाँव अपने काम करने के लिए बैठा होता है और उसने शिन का दिया हुआ खाना नहीं खाया था। ये देखकर यू से कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो कहता है कि मैं पहले काम कर लूँ फिर इसे खा लूंगा। पर यू के देखने की वजह से वो फौरन से खोलने तो लगता है। पर यू भी इसे पूछ लेता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अब यू आगे की बातें करने लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि तुम मुझसे 3 साल छोटे हो, ना तुम ड्रिंक करते हो ना तुम स्मोक करते हो, तुम्हें कोई भी गंदी आदत नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मुझ में कोई भी गंदी आदत नहीं है। इन्हीं बातों को पूछने के बाद वो कहता है कि अब मुझे कंफर्म हो गया। गाँव को तो समझ नहीं आता है कि इन्हें क्या कंफर्म हुआ। उन्हें असल में ये बात कंफर्म हुई थी कि इन दोनों का सच में आपस में कुछ चल रहा है और उसे खाने का बोलकर दोबारा से अपने ऑफिस में चला जाता है। और जब ऑफिस में आकर बैठा होता है तो शीन की पोस्ट को देखता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैं गरीब हो गई हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक चीज बाय की है। ये देखने के बाद वो सोचने लगता है कि अगर ये गरीब हो गया तो फिर भी इसने इतना अच्छा खाना गाँव के लिए क्यों लिया। यही चीज उसको तंग कर रही होती है और इसी वजह से वो उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम गरीब हुई हो। इस पोस्ट के बाद तो शीन के एरिया में सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि पहली बार बॉस ने किसी कोलीग पर कमेंट या रिप्लाई वगैरह दिया है। ये सब देखकर वो जैसे शीन की तरफ देखने लगता है तो शीन उनकी तरफ देख रही होती। पीछे से उनके लीडर आकर उन्हें बताते हैं कि आप लोगों की मीटिंग है और वैसे सब लोग मीटिंग में दिखाए जाते हैं जहाँ पर इसी बारे में बात चल रही होती है कि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ इसी टाइम कंपनी के साथ और यो को हमारा काम भी पसंद नहीं आ रहा, हमें अपने काम को चेंज करना होगा। और जो नॉवल शीन ने लिखा था वो भी उसके लीडर को पसंद नहीं आता, वो फौरन से रिजेक्ट कर देती है। शीन तो इस बात से काफी सैड हो गई थी और वो अपनी लीडर से मिलने के लिए उनके ऑफिस में भी जाती है। उन्हें जाकर बताती है कि वो नॉवल मेरा था और मैंने उसे लिखा था
पर वो कहती है कि फैंटेसी वाली जो स्टोरी है वो इतनी अच्छी नहीं है जो यू को पसंद आ जाए। यू से पहले वाले जो इस कंपनी में हुआ करते थे उनको हमारी चीजें पसंद हुआ करती थी, पर यू के आने के बाद हर चीज बहुत चेंज हो गई है। अगर मैं इस बात को कंफर्म कर भी देती हूँ कि तुम्हारा नॉवल बिल्कुल ठीक है, पर आगे जाके वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो शिन कहती कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात को समझती हूँ। हमें यू दिखाया जाता है जिसको ना तो कोई कैरेक्टर पसंद आ रहा होता, ना ही कोई काम पसंद आ रहा होता है। वो इसी वजह से परेशान हुआ था। जब बातें सुना रहा होता है तो असिस्टेंट गाओ भी उनसे काफी डर रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। और इधर शिन जो अपना काम करने के बाद कॉफी लेने के लिए जाती है, पर वहाँ पर उसको उसकी राइवल मिल जाती है जो आकर इसे ऐसे ही बेवजह की बातें आकर सुनाने लगते है कि तुम्हारा नॉवल रिजेक्ट हो गया ना, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा होगा। इस तरह की बातें जब कर रही होती है और साथ में ये भी कह देती है कि तुम यू से जाकर खुद क्यों नहीं बात कर लेती, वैसे भी वो तुम्हारे काफी क्लोज है और दिन में तो इतने ख्वाब देख ही रहे हो तो एक ये भी ख्वाब देख लो। ये सुनकर वो कहती कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज उसे भेज देती हूँ, उसका रिस्पॉन्स जब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि उसने आगे से क्या कहा। ये कहकर अपना मोबाइल निकाल कर मैसेज करने लगते हैं, पर वो भी इसके हाथ से इसका मोबाइल पकड़ने की ट्राई करती है, पर ये इसको अपना मोबाइल नहीं देती बल्कि मैसेज सेंड भी कर देती है। ये देखकर ही वो वहाँ से चली जाती है गुस्से से। अब उसकी कोलिग फ्रेंड उसके पास आकर पूछने लगती है कि क्या तुमने सच में मैसेज सेंड किया, तो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है और वैसे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और यो दिखाया जाता है जिसके पास शिन का मैसेज पहुंच गया था और उसका मैसेज ऐसे ही टाइपिंग कुछ भी लिखा होता है। ये देखकर वो कहता है कि ये तुमने क्या लिखा, तो वो कहती है कि गलत पर्सन को चला गया। तो वो पूछने लगता है कि एग्जैक्ट बताओ कि तुमने क्या लिखा, अगर गलत पर्सन को भी लिखा है तो क्या लिखा है। तो ये भी कह देती है कि बस मैंने अपने मुंह से टाइपिंग कर दी और तो कुछ भी नहीं। ये मैसेज देखने के बाद यू के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और सिस्टर में पास होता है। ये देखकर वो अपने सिस्टर को वहाँ से भेज देता है। अब शिन जो अपना काम कर रही होती है तो लीडर आकर उन्हें बताते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को यू ने दोबारा से रिन्यू कर दिया है और कुछ बातें वगैरह की है कि हमें किस तरह अपनी स्टोरी को रखना चाहिए। आखिर आप लोग स्क्रीन राइटर हो और किसी के पास भी अगर कोई भी अच्छा प्लान होता है तो वो पर्सनली खुद भी यू से जाकर मिल सकता है। ये सुनते ही वो सोच लेती है कि अब तो मेरे पास अच्छा चांस है, मुझे कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। अपने काम पर लग जाते और बाकी सबके साथ भी जब काम कर रही होती है तो यू भी अपने ऑफिस से खड़े होकर शिन को देख रहा होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता तो यू भी शिन को देखने लग गया था। अब एक दिन शिन भी यू से बात करने के लिए उसके ऑफिस की तरफ आती है, पर आगे से पता लगता है कि वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि इंटरव्यू दे रहा, वो भी पहली बार सुना है, चलो मैं जाकर गाँव से बात कर लेती हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं, पर उसके जाने के बाद वो दोनों लड़के आपस में बातें करने लगते हैं कि ये आजकल गाँव में काफी इंटरेस्ट ले रही है, लगता है कि ये उसे पसंद करने लगी है। तो वो कहते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, टैंक को पसंद करना चाहिए था पर ये गाँव को पसंद कर रही है। पर दूसरी कहते हैं कि यू भी तो इसको ज्यादा बुलाता नहीं है, इसी वजह से वो गाँव के साथ हो गई होगी। अब इधर यू दिखाया जाता है जो अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। शिन भी वहाँ पर पहुंच जाती, गाँव से देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर, तो वो गाँव को भी अपने साथ बाहर ले आती है और उसे कहती है कि मुझे पिक बनाने दो। तो वो कहता है कि पिक बनाना अलाउ नहीं है, पर आप क्यों बना रही हो। तो वो भी कह देती है कि मुझे यू जैसी उसको ग्लासेस गिफ्ट देनी है क्योंकि ये इसमें काफी प्यारा लग रहा है। ये कहकर उसकी वीडियो और पिक बनाने लगती है और यू भी इन दोनों को साथ में देख लेता है और पता नहीं अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था या खुश हो रहा था, इस बात का नहीं पता होता। और इंटरव्यू वालों को भेजने के बाद गाँव को अपने पास बुला लेता है। अब शिन भी जिम आने के बाद एक पिक अपनी पोस्ट करके कुछ जिम वगैरह की बातें लिखती है ताकि यहाँ पर यू आ जाए। यू भी इसकी पोस्ट को देखता है। अब इसको वॉक करते हुए काफी टाइम गुजर गया था और अपने आप से कह रही होती कि बस 2 मिनट और, अगर यू नहीं आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसी बात के बारे में सोच ही रही होती तो इतने में वहाँ पर यू आ जाता है। यू को देखकर डर जाती है और गिरने वाली होती है तो यू इसे पकड़ लेता है। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी अपना बैलेंस खो देती हो। तो वो कहती है कि तुम भी तो एकदम से आगे, तो मैं डर गई देखकर। पर वो 4 किलोमीटर देखकर कहता है कि 1 घंटे में तुमने बस इतना कम किया, मुझे लगता है कि बस चल ही रही थी और कुछ भी नहीं किया। कहती है कि ऐसी बात नहीं, मैं दोबारा तुम्हें करके दिखाती हूँ। पर वो तो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शिन भी उसके पीछे भागती है। अब यू इसको फिर से अपने पास में देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे आकर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि बस मैं तुमसे थोड़ी बहुत बातें करना चाहती हूँ। अब यू भी उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वो इसे बातें कहाँ करती है बल्कि नॉवल के बारे में पूछी होती कि मुझे किस तरह का और क्या टाइप लिखनी चाहिए और अगर मेरा नॉवल पास हो जाता है तो क्या तुम मेरे प्रोड्यूसर बनोगे। वो पहले हाँ कर देता पर ये भी कह देता है कि अगर तुम्हारा नॉवल सिलेक्ट हो जाता है तब, और अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगती है। ये सुनकर वो कहते हैं कि नॉवल तो मेरा बहुत अच्छा होगा और बाकी मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की थी अपनी दोस्त को मनाने में, चाहे मैंने उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत दी थी पर मैंने तुम्हारी हेल्प पूरी की थी। पर अब तो तुम मेरी बात नहीं मानते हो और ना ही मेरे प्रोड्यूसर बनने को मान रहे हो। ये सुनकर यू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनने के लिए तैयार हूँ, बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। और फिर ये भी कह देता है कि कोई और ढूंढ कर दे दूंगा। ये सुनकर वो फौरन से कहते हैं कि मुझे कोई और नहीं चाहिए बल्कि तुम चाहिए। यू तो उसकी तरफ देखने लगता है और वैसे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिन यहाँ पर जॉब नहीं किया करती थी। अभी इसने स्क्रीन राइटर की जॉब यहाँ पर करनी थी। उससे पहले यू के साइन भी सीख रही होती है और दिल में सोचते है कि एक दिन मैं यू के बिल्कुल साथ में खड़ी होंगी एज अ स्क्रीन राइटर और वो दिन कितना अच्छा होगा। और फिर उसकी पिक को पकड़कर सेम मैचिंग का कोड अपने लिए भी निकाल लेती है कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। शिन जिसने यू को बोल दिया था कि मुझे बस तुम चाहिए। ये सुनकर यू कहने
लगता है कि तुम मुझे क्यों चाहती हो। यहाँ पर वो बात को बदलते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी मूवी प्रोड्यूस करते हो, कोई भी मूवी तुम्हारी फ्लॉप नहीं जाती, इसी वजह से मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारे क्लोज हूँ ना, तो तुम मेरी बात मान लोगे। पर यो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है कि मैं तुम्हें किसी और से मिलवा दूंगा तुम्हारी मूवी का प्रोड्यूसर बनवाने के लिए। तो वो भी कह देते है कि ठीक है, अगर तुमने किसी और से मिलवाना है तो मिलवा देना, बल्कि तुम इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, जैसे मैंने तुमसे कोई बात कही ना हो। ये कहकर वहाँ से शिन जाने लगते हैं, पर जाते हुए यो उसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि तुम तो यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आई थी। तो वह कहते है कि मेरा पहले बात करने का मूड था, पर अब मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, और इस बात को तो वैसे ही तुम भूल जाओ। ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। उसके पास आकर उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो उसने पहले से जो खाना बनाया हुआ था वही वाला खाना शिन को भी दे देती है, और शिन से पूछी होती है कि क्या हुआ। तो वो उसे सारी बात बता देती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, पर तुम्हें कोई और भी तो प्रोड्यूसर मिल जाएगा ना, तो उसकी जान छोड़ दो। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो तुम भी उससे दूर हो जाओ। पर वो कहती है कि मैं उससे दूर कैसे हो जाऊँ, मेरा वो फर्स्ट लव है। तो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि किसी को फर्स्ट लव से इतना प्यार हो सकता है। तो कहती है कि अभी तुम्हें हुआ नहीं ना, जब तुम्हें होगा तब तुम्हें पता लग जाएगा कि फर्स्ट साइड लव कैसा होता है। आपका वहाँ से मूव ऑन करने का दिल ही नहीं करता। और मैंने भी जब उसको 4 साल पहले देखा था, मैं उसे देखती रह गई थी वहाँ पर। तो मैं बस आ ड्रीम फॉर यू का काम करवाने के लिए गई थी, पर उसको देखने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं यहीं पर काम करूंगी ताकि मैं इसके आसपास रहूं। उसकी सारी बातें उसकी फ्रेंड सुनने के बाद कहती है कि तुम उसको प्रपोज क्यों नहीं कर देती। तो वह कहती है कि नहीं, अगर मैंने उसको प्रपोज कर दिया तो मे बी मेरे पास ये चांस भी चला जाएगा जो मैं उसके पास रहती हूँ, और मुझे लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है, ऊपर से प्रोड्यूसर है बहुत अच्छा, इतने ज्यादा उसके फैंस है, तो वो मुझे क्यों मुँह लगाएगा। इतने में हान को एक काम याद आता है, इसी वजह से वो अपनी शॉप पर उसे रुकने का बोलती है कि तुम चीजें वगैरह सेल करना, ड्रेसेस को सेल तो करना, पर ज्यादा ही प्रॉफिट निकालना, ज्यादा डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, और इससे तुम्हारा ध्यान भी कहीं और हो सकता है। ये कहकर हान तो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद शिन देखती है कि बहुत ही अमीर लड़कियाँ इसके स्टॉल की तरफ आ रही है। उन्हें देखते साथ ही ये अच्छी कलेक्शन सब बार ही निकाल लेती है, और उनके आने पर उन्हें महंगे सजेशन दे रही होती है, जो उसे लग रहा होता है कि ये लोग बाय भी कर सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। और जब वो चीजें देख रही होती है तो टेंडिंग को बहुत सी ड्रेसेस पसंद भी आ जाते हैं, और वो सभी के सभी लेने के लिए तैयार हो जाती है। पर उसकी फ्रेंड जैसे ही प्राइस को देखते तो कहती है कि लास्ट टाइम मैंने जब लिए थे तो इतनी ज्यादा प्राइस नहीं थी, आपने तो बोला है कि ऑनर के जाने की वजह से आप हमें डिस्काउंट दे रही हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि आपने हमें डिस्काउंट दिया हो। तो वो कहती है कि चीज भी तो देखो कितनी अच्छी है, और अगर आप नहीं लेना चाहती तो कोई इशू नहीं है, आप ना ले। वैसे भी ये ड्रेस हमारे पास सेल हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है, और एक सेलिब्रिटी ने भी हमसे बात की थी ऑनलाइन, पर हम ऑनलाइन चीज को नहीं देते, और उसने बोला था कि मैं आपकी शॉप पर आऊंगी और इस ड्रेस को ले जाऊंगी, आप अगर रख देंगे तो हम उनके लिए ये ड्रेस रख देंगे। मैं तो आपको देखने के बाद इसीलिए आपको ये ड्रेस दे रही थी। ये सुनकर तो डिंग का माइंड चेंज हो जाता, कहते हैं कि मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, जैसे अपना कार्ड दे रही होती तो उसका दिल नहीं मारा होता कार्ड देने का, पर फिर भी अपना दिल बड़ा करके अपना कार्ड दे देती है। अब शीन अपने फ्रेंड को भी बता रही होती है कि उसने कितने अच्छे से सेल किया। तो कहती है कि तुम्हें स्क्रीन राइटिंग का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरी शॉप पर आकर काम करो, तुम बहुत अच्छे कपड़े सेल करती हो। पर वो उसे कहती है कि देखो वो तुम्हारी हैंडमेड बने हुए ड्रेस थे, अगर कोई भी उनकी इतनी अच्छी क्वालिटीज बताता है तो सेल कर सकता है, और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता बल्कि डिजाइनर को जाता है, जो कि तुम हो। ये सुनकर उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है, कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए उनमें से। तो कहती है कि तुम जितना देना चाहो दे सकती हो। तो हान भी उसको अच्छी अमाउंट ट्रांसफर कर देती है, और हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर हाउचेन दिखाया जाता है, जो सभी लड़कियों को कह रहा होता है कि आज के पैसे आपके टाइम कंपनी के सीईओ की तरफ से होंगे, क्योंकि यो उसका फ्रेंड था। वो अपने फ्रेंड के पास आकर बैठ जाता है, और यो उसे कहता है कि क्या अगली बार भी तो मुझे लड़कियों से मिलवाना चाहते। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो कहता है कि देखो ना, मुझे तुम्हारी मॉम फोर्स करती, इसी वजह से मैं तुम्हें लड़कियां दिखाता हूँ, वरना कोई भी लड़की तो तुम्हें पसंद नहीं करती। पता नहीं वो कौन सी लड़की होगी जो तुम्हें पसंद करेगी। और यो को परेशान देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम उस लड़की की बात की वजह से परेशान हो जिसने तुम्हें प्रोड्यूसर बनने को बोला है। तो यो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा फायदा उठाना चाहती है, वो बस इसी मकसद से यहाँ पर आई थी कि मुझे अपनी मूवी में प्रोड्यूसर बना पाए। उसका फ्रेंड कहता है कि देखो उसने तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प भी की है कंपनी में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और इधर दूसरी तरफ हमें डिंग दिखाई जाती है, जो अपनी मॉम के पास बैठी होती है। उसकी मॉम पूछी होती है कि कोई भी लड़की इसको पसंद क्यों नहीं आती, हर लड़की को ये रिजेक्ट कर रहा है। तो डिंग अपनी मॉम को बताते है कि वो मिंगजू लड़की को लाइक करता था, पर उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसी वजह से भाई अभी तक सदमे में होंगे। पर वो कहने लगती है कि मुझे भी तो वो लड़की दिखाओ। तो डिंग बताती है कि उन्हें तो मैंने खुद नहीं देखा मॉम, मैं आपको कहाँ से दिखा दूं। तो वो भी कहती है कि हाउ से बोलो ना, वो तुम्हें पिक भेज देगा। अब ये भी जाओ को मैसेज कर देती है। जाओ भी इसका मैसेज देखने के बाद जैसे मिंगजू का नेम लेता है, तो ये सुनकर यो कहने लगता है कि तुमने क्या उसका नेम लिया। तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नशा हो गया है, ऐसी बस तुम्हें उसका नाम सुनाई देता है, मैं कि उसका नेम लूंगा। और साइड में जाकर डिंग से बात करने लगता है, कहता है कि मैंने तुम्हें पिक भेज दी, क्या तुम्हें रिसीव नहीं हुई। तो कहती है कि मुझे एक भी पिक रिसीव नहीं हुई, दोबारा से भेजो, तुम्हारी कोई वही चैट में मसला होगा। पहले वो 4 बार भेज चुका था, अब जब 5वीं बार भेजता है तो उसको पिक मिल जाती है। वो जल्दी से अपनी मॉम को दिखाने लगती है, और उसने ये भी बताया
बताया था कि एक लड़की इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो कभी बनी नहीं थी और दूसरी लड़की उसकी फ्रेंड है जिसने इसकी हेल्प की थी उसको मनाने में। अब वो अपनी मॉम को तो दिखा रही होती है पर साथ में उस लड़की को देखकर कहने लगती है कि इसको मैंने कहीं देखा है और उसको याद भी आ जाता है कि स्टोर पर जिसने मुझे कपड़े सेल किए थे ये तो वही लड़की है, पर ये स्टोर पे क्या कर रही थी। मे बी वो शिन को मिंगजू समझ रही थी, इसी वजह से उसे लग रहा होता है कि यही भाई की न होने वाली एक्स गर्लफ्रेंड है। यहाँ तक कि जल्दी से वो चैट भी चेक करने लगती है और भी सोच होती कि उसने भाई को क्यों रिजेक्ट कर दिया, भाई के पास तो सब कुछ है। तो उसकी मॉम कहती है कि यही तो मसला है कि उसके पास सब कुछ है पर जो होना चाहिए वो तो है नहीं, वो एक गर्लफ्रेंड तो रख नहीं पाया, हर कोई उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। शिन दिखाई जाती जो अभी भी काम कर रही होती है वो भी नॉवल का, और उसे लग रहा होता है कि उसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो चाहती है कि कोई ना कोई उसकी स्क्रिप्ट को चेक करने के बाद बताए कि इसमें क्या क्या गलतियां। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे कोई ना कोई पर्सन ढूंढ कर दो जो मेरी स्क्रिप्ट को चेक करे। तो वो भी कहती है कि देखो तुमने लास्ट टाइम भी लगता था कि तुम्हारा पहले वाला नॉवल अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि तुमने उसको ओपन करके भी नहीं देखा था और लोगों के कमेंट से तुम्हें पता लगा कि वो कितना अच्छा था, तो इस चीज की भी टेंशन नहीं लो, ये भी बहुत अच्छा होगा। पर अगर फिर भी कहती हो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा देती हूँ, उसका नेम एड्रेस वगैरह उसे बता देती है। अब ये भी नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ पर जाकर उन्हें स्क्रिप्ट दिखा रही होते तो वो भी इसे अपनी वॉइस चैट में ऐड करने के बाद कुछ नोट्स वगैरह भेज देता है, बुक्स जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी भेजी हुई थी। वहीं पर डायरेक्टर भी जब गुजर रहा होता है तो उसे देखकर तो शिन देखती रह जाती क्योंकि उसने पहले से ही लूसी को देखा हुआ था और उसके सामने बैठा प्रोड्यूसर भी उसे बताने लगता है कि ये कौन है। यहाँ तक कि शिन से मिलवा भी देता और एक दूसरे को वॉइस चैट में भी ऐड करवा देते हैं। और लूसी को इसके पहले वाले नॉवल का भी पता था क्योंकि इसने लड़कियों के मुँह से इसके नॉवल की बातें करते हुए सुना था कि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और अब वाले नॉवल को भी वो अच्छा बोलता है कि तुमने काफी अच्छा लिखा है। और हमें डिंग दिखाई जाती जिसने यो को कॉल की होती है, उसे सारी बात बता रही होती है और कहती है कि मैं आपकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिली थी। यो को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि क्या ये उससे सच में मिली थी। वो उससे अच्छे से पूछा होता तो वो कहती है कि हाँ मैं सच में मिली थी और वो अपनी फ्रेंड की जगह पर डिजाइनर शॉप पर कपड़े सेल कर रही थी और जो उसने मुझे ड्रेस वगैरह सेल किया वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे लूट लिया हो, पर कपड़े की क्वालिटी देखकर लगता है कि नहीं लूटा। पर मैं सोच रही थी अगर वो आपके साथ आज होती और मेरी सिस्टर नीला होती तो मुझे शायद और भी डिस्काउंट दे देती। ये सुनते ही यो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और उसकी कॉल कट होने के बाद शिन की प्रोफाइल को देखने लगता है क्योंकि डिंग ने बताया था कि उसने उसकी ड्राइंग की हुई पोस्ट के नीचे एक कमेंट भी किया है। अब जब उस पोस्ट को देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो शिन है, मिंगजू नहीं है। अब उसने उसकी फेसलेस वाली ड्राइंग को भी देख लिया था और डिंग भी शिन को मैसेज करके उसे पूछी होती है कि ये कौन है। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो भी कहती है कि क्या ये फेसलेस है। तो शिन कहती है कि अभी कोई पता ही नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, अगर बनता है तो मैं इसके ऊपर फेस भी बना दूंगी उसका। इन मैसेजेस के बाद उसको अपना पास्ट याद आता है कि किस तरह वो यो के आने का वेट क्या करती थी और हर टाइम उसके आगे पीछे रहने का ही सोचती रहती थी और उसकी एक न्यू पिक निकाल कर वॉल पर लगा देती है। इस तरह उसने काफी ज्यादा यो की पिक्स लगाई हुई थी वॉल पर। नेक्स्ट डे यो दिखाया जाता है जो सभी के प्रपोजल्स को एक एक करके देख रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोई ना कोई तो अच्छा उसे मिल जाएगा जो आगे उसकी मूवी में काम आएगा, पर कोई भी उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ तक कि जब शिन भी अपना प्रपोजल दिखाने के लिए आती है तो वो उसे साफ रिजेक्ट कर देता है। तो कहती है कि मुझे इतना तो हक मिलना चाहिए ना कि मैं अपने प्रपोजल के बारे में बता पाऊँ। ये सुनकर यो चुप हो जाता है कि चलो ठीक है तुम्हें बताने का मौका दे देता हूँ, पर सिर्फ 5 मिनट। ये सुनकर शिन कहती है कि 5 मिनट में मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगी, ज्यादा टाइम मुझे मिलना चाहिए जितनी मैंने तैयारी वगैरह इसके बारे में की हुई है। पर फिर भी वो उसको टाइम नहीं दे रहा होता। तो ये कहते हैं कि मुझे ड्राइंग बनाने के लिए कुछ दो ताकि मैं ड्रॉ करके बताऊं। तो वो कहता है कि तुमने अपने प्रपोजल को ही बताना ना, तो ड्रॉ करने की क्या जरूरत है। तो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बता नहीं पाऊंगी इसलिए मुझे ड्रॉ करना है। तो वो उसको अपने पास से ही डायरी दे देता है। अब ये भी ड्रॉ करने के लिए बैठ गई थी। अब इसको मार्कर की जरूरत थी इसलिए ये उसे मांगते तो यू खुद ही इसको मार्कर देने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग तो सच में बुरी है, तुम तो फेसलेस ड्राइंग भी बना देती हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है अगर कोई ना मिला तो पिक का फेस बना दूंगी। उसने तो असल में यू को ही पिक बना दिया। तो यू कहने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि इसको पिक बना रही हो। आगे से वो चुप करके बस यू को देख रही होती। तो यू भी उसके सर पर मारकर मारता है कि अब तुम्हें दर्द हुई ना। तो उसे दर्द तो हुई थी और यू भी जब साइड में जाता है तो वो भी उससे और टाइम मांगने के लिए आ जाता है कि आपने मुझे मारा तो इसका मतलब मुझे कंपनसेट मिलेगा और मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए। अब यू को भी उसको टाइम देना पड़ जाता है और इधर असिस्टेंट गाँव दिखाया जाता है जो चुप कर यू और शिन को देख रहा होता है। तब भी पीछे से हाउ आ जाता है जो उसे इस तरह देखते देखकर पीछे से आकर देखने लगता है। अब वो तो डर सा जाता है। हाउ भी उससे पूछता है कि ये क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि वो अपना प्रपोजल उन्हें बताने के लिए गई है पर तब से बाहर ही नहीं आ रही। ये सुनकर हाउ कहता है कि उसने तो उसको काफी बार रिजेक्ट भी कर दिया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। ऐसी लड़की बिल्कुल मुझे भी चाहिए। अब गाँव आगे से जैसे कोई बात करता है तो हाउ उसको वहाँ से भगा देता है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर उसका वेट खुद ही कर लूंगा। शिन ने भी ड्रा वगैरह कर लिया था और वो यू को समझाने लगते है कि मेरी स्टोरी किस टाइप की है। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद उससे एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते है जिससे यू बिल्कुल चुप हो जाता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप किसी को लाइक करते हो और उसकी एक बिल्कुल अननोन साइड भी हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, क्या आप फिर भी उसको लाइक करते रहोगे। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछते तो यू बिल्कुल चुप हो जाता है। तो कहते कि यही तो मेरी स्टोरी है
है और लोग भी सोचने लगेंगे कि इसमें आगे क्या होगा और उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। ये बात तो यू को काफी अच्छी लगती है और वो गलती से अपने फेस पर भी मार्कर लगा लेती है। ये देखकर यू कहते हैं कि तुम्हें ड्राइंग करनी तो आती नहीं, पर साथ ही साथ अपने फेस पर भी मार्कर लगा लिया। ये कहकर साफ करने लगता है तो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। यही देखकर वो जल्दी से साइड पर हट जाता है कि यहाँ पर साफ कर लो, पर इतने वहाँ पर गवा आ जाता है जो आकर बताता है कि हम आपका वेट कर रहे हैं। तो उसे बोल देता है कि उसे कह दो कि मैं बस आने वाला हूँ। ये सुनकर वो जैसे चला जाता है तो उसके बाद शिन भी वहाँ से जाने लगती है। उसकी डायरी भी लेकर जा रही थी। यू से रोककर अपनी डायरी भी ले लेता और उसे कहता है कि अपने फेस को साफ कर लेना। अब यू भी जब गाओ के साथ जा रहा होता है तो गाओ से कहता है कि हाउ ने जाते हुए शिन की बनी हुई ड्राइंग भी देखी थी, क्या वो ड्राइंग में कोई खास बात थी? तो यू उसे स्माइल करते हुए बता रहा होता है कि खास बात नहीं थी, बस उसे बात को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने ड्राइंग बनाई थी अपना प्रपोजल एक्सप्लेन करने के लिए। पर गाओ उसे कहने लगता है कि आप स्माइल कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि स्माइल कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्यों स्माइल करूंगा। और भी गाओ से कंफर्म कर ही लेता है कि तुम्हारा और शिन का क्या चल रहा है, वो तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आई थी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे लिए वैसे ही लेकर आई थी। आगे की बात बताने लगता है तो इतने में शिन भी आ जाती है। अब शिन के आने पर वो कुछ भी नहीं बोलता और शिन कहती है कि अगर आप घर पर जा रहे हो तो मुझे भी साथ में राइड दे दो, मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी कार कहाँ पर है? तो कहते हैं कि वो अभी मेंटेनेंस के लिए गई है। यू कहते हैं कि फिर से पहले भी तो तुमने यही बोला था। तो गाओ भी कह देता है कि पहले इसने आपको पागल बनाया था, पर अब मुझे लगता है कि ये सच में खराब हुई है क्योंकि मैंने कार को गैराज में खड़े देखा था। अब यहाँ पर तो शिन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि इसे क्या मसला है। यो जो इस बात के बाद पूछने लगता है कि तुमने पहले क्यों मुझसे झूठ बोला था। अब ये तो यहाँ पर सोच में डल जाती है मैं इसे क्या बताऊँ। तो दोबारा से झूठ बोल देती है कि मुझे तुम्हारी न्यू कार ड्राइव करनी थी, अच्छी लग रही थी ना इसलिए। यो को इसकी इस बात पर यकीन तो नहीं आ रहा होता, पर फिर भी चुप होकर वहाँ से जाने तो लगता है। फिर वापस से शिन से कहता है कि क्या अब तुम दोबारा से मेरी न्यू कार को ड्राइव करने के लिए नहीं आओगी। ये सुनते शिन यू के पीछे चली जाती है। अब यू कार ड्राइव कर रहा होता है, शिन साथ में बैठे होते हैं। यही सोच सोच के खुश हो रही होती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड सीट पर तो बैठ गई ना, फाइनली मुझे ये चांस मिला, चाहे मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यो इसको खुश देकर कहता है कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो। तो कहते हैं कि वो आज पहली बार मैं बॉस के साथ कार में बैठ कर जा रही हूँ ना, इसलिए बस खुश हूँ। तो वो उसे कहता है कि लोकेशन बताओ, तुमने कहाँ पर जाना है। तो वो कहते हैं कि बस जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा ना वहाँ पर मुझे उतार देना, मैं आगे खुद ही चली जाऊंगी। पर यो कहता है कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। ये सुनकर तो ये खुश हो रही होती है कि मतलब ये मुझे घर तक छोड़कर आएगा। और ये बात पूछ भी लेती है कि क्या आप मुझे घर तक छोड़ने के लिए जाओगे। पर आगे से यो तो अपनी बात से मुकर जाता है, कहता है कि जो मेरे घर से पहला स्टॉप आया मैं वहाँ पर उतार दूंगा। ये सुनकर तो शिन भी कुछ चुप हो जाती है और फिर उसके नॉवल के बारे में भी बात करने लगता है कि तुमने जो लिखा है वो बहुत ही फैंटेसी वाला है, उसके लिए अच्छे एक्टर्स और बहुत सी चीजों की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम तुम्हारे नॉवल का यूज कर पाएंगे। अब इस बात के बाद ये घर पर तो आ जाती है और सोचने लगते है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, चाहे बात को बदल के रिजेक्ट किया हो। और अपनी लीडर को कॉल करके पूछती है कि जहाँ पर मूवी वगैरह की शूटिंग हो रही है क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ उनकी हेल्प करवाने के लिए। पर वो आगे से हंसते हुए कहते हैं कि कोई भी वहाँ पर नहीं जाता क्योंकि वहाँ काफी मेहनत होती है और वैसे भी राइटर तो बिल्कुल वहाँ नहीं जाते। पर वो आगे से कहते हैं कि मुझे वहाँ पर जाने के बाद अपने नॉवल के बारे में कुछ अच्छी बातें सीखनी है ताकि मुझे भी पता लगे कि मूवी किस तरह बनती है और मुझे किस तरह का नॉवल लिखना चाहिए, प्लीज आप मुझे जाने देना। तो वो मान जाते कि चलो ठीक है कल तुम चली जाना। शिन तो खुश हो जाती है। दरियो दिखा जाता है जो अपने घर पर आता है तो उसको बाहर पड़ी बिल्ली मिल जाती है जिसके ऊपर ये नोट लिखा हुआ था कि मैं आपकी नेबर्स की हूँ, मुझे रख लो। ये देखकर वो अभी कैट को देख ही रहा होता है तो इतने में उसे टिंग कॉल कर देती है क्योंकि उसे पता लग गया था कि भाई बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हैं। तो वो अपने भाई को मनाने लगते हैं कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाए। पर वो कहते हैं कि तुम्हें कहाँ से पता लगा। तो कहते हैं कि मुझे भाई से पता लगा जबकि इसे भाई का शेड्यूल मिल गया था हाउस से, तो वो तो इसे लेकर जाने के लिए नहीं मारा होता। डिंग के बार बार कहने की वजह से वो मान जाता है। डिंग को जब बिल्ली की आवाज आती है तो वो पूछने लगती है कि ये बिल्ली किसकी है। तो वो बताता है कि कोई नेबर दे गई है, मुझे नहीं पता कि ये किसने दी है। अब डिंग तो जिद पर आ जाती है कि भाई उसे अपने पास रख लेना, प्लीज उसे फेंकेगा मत, मैं मामा से परमिशन लेने के बाद उस कैट को आपके घर से ले जाऊंगी। काफी ज्यादा डिंग मनाती है तो वो आगे से कॉल ही रख देता है जिस पर डिंग को समझ नहीं आता कि हाँ की क्या ना की। अब ये तो अपने घर पर उस कैट को ले आया था और बताने लगता है कि ये अब तुम्हारा घर है। और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि शिन जब काम पर आती है तो वहाँ पर गाओ को भी बैठे हुए देख लेते। गाओ तो वहाँ से फौरन से भागने वाला होता है पर ये भी गाओ को कहाँ जाने देने वाली थी वो उसे पकड़ लेते और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें कल के बारे में बात कर लेनी चाहिए, तुमने मुझे क्यों फंसाया और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यू के पीछे हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। तो वह कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद शिन चुप हो जाती है और कहती है कि अच्छा फिर ये बताओ यू क्या मुझे लाइक करता है। तो वह कहता है कि नहीं मुझे इस बात का नहीं पता। और फिर गाओ कहने लगता है कि मुझे काम है मैं चलता हूँ, ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। और शिन भी सेट पर काम पर आ गई थी, वहाँ पर वो काफी ज्यादा चीजें लेकर आई थी। ये सब देखकर सेट की लीडर कहने लगते है कि यहाँ पर ये सब कभी भी कोई यूज नहीं कर पाता क्योंकि काम ही इतना ज्यादा होता है, तुम्हें बिल्कुल सिंपल रहना है ताकि अच्छे से काम कर पाओ। ये सुनते वो जल्दी से चीजों के ऊपर ब्लैंकेट दे देती है जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है और इसे काम वगैरह भी दे रही होती है कि इसको अच्छे से रीड कर लेना जो तुमने आज सेट पर काम करना है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से काम करोगी। अब शिन अपने काम पर लग जाती, कोई उसे क्या काम दे रहा होता है जिससे शिन काफी ज्यादा थक जाती है। और यो दिखाया जाता है जो अपना इंटरव्यू
इंटरव्यू दे रहा होता है और यहाँ शिन जो सेट पर काम कर रही थी वो देखते कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को नोट नहीं कर रहा, बस अपने कामों पे लगा हुआ है। यहाँ तक कि उसकी जैकेट के ऊपर भी बैठ गया था। अब शिन भी इसके बाद सेट पर आने का सोचता, वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से मिला होता है और सबको ही खाना खाने का बोलता देखता है कि वहाँ पर शिन भी बैठी, उसे भी आवाज देता है कि तुम भी आकर खाना खा लो, पर उसका आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। ये देखकर वो उसकी तरफ जाने लगता है, पर पीछे से आकर एक लड़का बताने लगता है कि इसने बहुत ज्यादा काम किया है, इसको ठीक से सोने को भी नहीं मिला, हमने तो बोला था कि कार में जाकर सो जाना, पर लगता है कि इसको यहीं पर नींद आ गई क्योंकि रात में भी ये नहीं सो पाई थी क्योंकि एक स्क्रिप्ट अचानक से चेंज करने का बोला गया और वो काम इसे करना था, इसलिए सारी रात बैठकर करती रही। ये सारी बातें जो सुनकर कहता है कि चलो ठीक है। वो लड़का तो वहाँ से चला जाता है। अब यू भी इसके पास जाता है, पहले जाकर अपनी जैकेट को उसके ऊपर दे देता है और फिर देखता है कि शिन गिरने वाली है तो उसके नीचे हाथ रखता, फिर उसको दूसरी तरफ सही से लिटा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है उसको इस तरह देखकर। अब जब शिन की आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर जैकेट को देखती है, जो उसे पता लग आता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि यू की है। तो हर जगह पर देखने लगती है कि क्या यू भी यहाँ पर है, पर उसे यू नहीं मिलता, बट उसकी जैकेट लेकर वो काफी खुश हो जाती है। अब शिन जो दोबारा से अपने काम पर लग गई थी और एक सेट का पर्सन उसे आकर बता रहा होता है कि हीरोइन शायद नहीं आएगी, क्या आप यहाँ पर स्टोरी को चेंज कर सकती हैं। तो वो कहती है कि स्टोरी को चेंज नहीं किया जा सकता, हीरोइन आएंगी तो यहाँ से ये सीन बन सकता है क्योंकि हीरो बिल्कुल भी उनके बगैर एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। इससे पता लगता है कि शिन काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो गई थी अपने काम में और ये दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है तो उसके पास हाउचैन आ जाता है और उससे आकर प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है। ये सुनकर यू कहता है कि तुम्हें तो कभी इन चीजों की फिक्र नहीं हुआ करती थी, आजकल तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट शो करवा रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं नहीं पूछता, अब जब मैं इतना वर्क हार्ड कर ही रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझे एक अच्छी सी न्यूज सुनानी चाहिए। तो ये उसे कहता है कि मेरे पास कोई भी हैप्पी न्यूज नहीं है। तो कहते हैं कि चलो फिर यही बता दो कि तुम कल व्हाइट यू के सेट पर क्यों गए थे, वहाँ पर मिंगजू की वजह से गए थे जिसे तुम भुला नहीं पाए या किसी और की वजह से या शिन की वजह से, वो भी तो वहाँ पर थी। तो शिन का नाम सुनते वो उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है कि वो कितनी अच्छी लड़की है, क्या क्या काम कर लेती है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये सुनकर हाउ कहने लगता है कि पहली बार तुम डायरेक्टली किसी की तारीफ कर रहे हो। ये सुनकर वैसे ही वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मेरा कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देना, मैं घर पर जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता और हावी उसके कंप्यूटर पे बैठ जाता और कहने लगता है कि पता नहीं किस सीक्रेट कश की तुमने कैट घर पर रखी हुई है। और हमें शिन दिखाई जाती जो सेट पर होती है तो उसे कॉल आती है, वो कॉल सुनने के लिए साइड में आ जाती है, जो कॉल किसी और की नहीं होती बल्कि लूसी की होती है। वो इसे नॉवल के लिए बुला रहा होता है कि क्या तुम मेरे पास आ सकती हो, पर वो बताती है कि मैं काफी बिजी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। पर लूसी की काफी फोर्स करने पर वो मान जाती है। इधर हान जो यू के ऑफिस से ड्रिंक वगैरह उठा रहा होता है, किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है कि आज हम पार्टी करेंगे। इतने वहाँ पर टिंग पहुंच जाती है, जिसे पता था कि अक्सर भाई के ऑफिस से बॉटल्स वगैरह उठाता रहता है। तो वो उसे फौरन से कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर बॉटल उठाने के लिए आगे। तो कहता है कि मैं चोरी क्यों करूंगा। अब टिंग भी उसके पीछे लग गई थी और कहती है कि तुमने कहाँ पर जाना है। तो वो बताता है कि मैंने क्लब पर जाना है, वहाँ पर एक लड़की 20 की होने वाली है, बस उसी की पार्टी कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, पर हाउ मान नहीं रहा होता कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो भी काफी ज्यादा जिद करने लगता है, कहती है कि मैं बॉटल तक को तोड़ दूंगी। इस तरह की बातें करके जब जा रही होती तो वो उसे रोककर कहता है कि इस बार नहीं, कभी तुम्हें नेक्स्ट टाइम क्लब में ले जाऊंगा। तो टिंग अभी मान तो जाती कि चलो ठीक है, पर क्लब इतनी बुरी जगह भी नहीं है, देखो 20 से तो बड़ी हूँ ना मैं, जिसकी तुम पार्टी पर जा रहे हो क्लब में, पर खैर कोई बात नहीं। और इधर लूसी दिखाया जाता है जिसने शिन को बुलाया हुआ था, उसके नॉवल के बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारा नॉवल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जो भी तुमने उसमें फैंटेसी वाली बातें की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुम्हारा पहला नॉवल भी अच्छा था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी नॉवल को मूवी में यूज करूँ जिसको मैं ही डायरेक्ट करूंगा। पर वो उसे बताती है कि मेरे पास तो उसके कॉपीराइट्स ही नहीं है क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट टाइम्स कंपनी के साथ दोबारा से रिन्यू होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। तो कहता है कि बस ठीक है ना, तुम्हारे पास 3 मंथ्स के बाद कॉपीराइट आ जाएगा और तुम मुझे दे देना। तो शिन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे, बस मेरे कॉपीराइट्स को लेकर और मेरे नॉवल और स्टोरी को लेकर मुझे छोड़ दोगे। वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी स्टोरी अच्छी लगी इसीलिए तो मैंने बोला है और मैं इतनी मूवीज पर काम कर चुका हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा। यह सुनकर तो शिन खुश हो जाती है। और इधर हान दिखाया जाता है जिसने टिंग को तो बुलाया था क्लब के लिए, पर वो असल में इसको गेम्स के लिए बुला लेता है। वो उसे गुस्सा हो रही होती है कि तुमने मुझे गेम के लिए क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि ये गेम खेलो, अभी न्यू लॉन्च होनी है, अभी लॉन्च नहीं हुई, तुम इसको चेक करके बताओ कि ये गेम कैसी है। अब दोनों साथ में गेम खेलने लग जाते हैं, दोनों को ही गेम में काफी मजा आ रहा होता है। और टिंग जो गेम से नजरें हटाकर जैसे ही हान को देखने लगती है तो उसे देखती की देखती रह जाती है। और इधर यू दिखाया जाता है जो घर पर पहुंचता तो घर की हालत बुरी हुई थी क्योंकि कैट ने उसके घर पर गंद मचाया हुआ था, वो हर चीज के साथ खेल रही थी, उसकी बहुत सी चीजों को खराब भी कर दिया था। ये देखते साथ ही वो टिंग को अपनी चेयर की पिक भेजता और कहता है कि तुम्हारी कैट की वजह से मेरी चेयर भी खराब हो गई और भी बहुत सी चीजें खराब हुई हैं। तो टिंग कहती है कि भाई क्या हो गया है, एक छोटी सी कैट है ना, तो आपको उससे इतना कुछ क्यों हो रहा है। चेयर की जहाँ तक बात है अपनी ले आना। तो यू कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे घर से इस कैट को ले जाओ, पर तुम जब लेकर नहीं गई तो मैं भी इसको बाहर फेंकने वाला हूँ। तो टिंग कहती है कि नहीं भाई बाहर नहीं फेंकना, मैं जल्दी लेने के लिए आ रही हूँ। पर ये तो टिंग की कॉल कट करने के बाद कैट को उठाकर देख रहा होता है, पर वो तो इसके हाथ पर ही मार देती है। जो ये देखकर उसे गुस्सा तो आता है, पर उसे ऐसा लगता है कि इसे भूख लगी इसलिए खाना दे देता है। इधर शिन दिखाई जाती है जो लूसी के साथ होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है।
तभी यो की कॉल उसे आ जाती है और कहने लगता है कि तुमने पहले कैट को रखा हुआ था ना अपने घर पर, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे घर पर भी एक कैट है, उसने मुझे मारा भी है। ये सुनते वो कहते हैं कि मैं अभी फौरन से आपके घर पर आ रही हूँ और ल्यूजी से भी एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। जैसे यो के घर पर पहुंचते हैं तो उसे कह रही होती है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। वो हाथ नहीं दिखा रहा होता बल्कि शूज दे रहा होता है, पर वो जैसे उसके हाथ को देख लेती है तो कहते हैं कि क्या तुमने इसको वॉश किया? तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने वॉश नहीं किया। तो शिन कहते हैं कि वॉश करना चाहिए, ये जर्म्स इतने अच्छे नहीं होते, अभी जाकर वॉश करते हैं। पर वो उसे रोक देता है, कहता है कि मैं खुद ही वॉश करके आ जाता हूँ। अब ये भी उसके जाने के बाद उसके घर को देखने लगती है और जैसे ही वो आता है तो उसके हाथ को पकड़कर बैंडेज वगैरह भी करी होती। इसी में दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। अब ये उसे कहते हैं कि तुम्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए, पर ये मना कर देता है कि मैं 1-2 दिन में खुद ही लगवा लूंगा। और ये कहते हैं कि आज ही चलो मेरे साथ, हम कैट को भी दिखा देते ना कि इसे कोई इशू तो नहीं है। ये कहकर उसे साथ में लेकर जा रही होती है और कैट को भी पकड़ा होता है। तभी शूज रखते हुए वो एक लड़की के शूज देखती, जिसे देखकर वो सोच में डल जाती कि ये शूज किसके होंगे। अब दोनों साथ में कैट को दिखाने के लिए जा तो रहे होते हैं, पर जाते हुए शिन कहती है कि किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो अगली न्यूज यही होगी कि टाइम कंपनी का सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैट को चेक करवाने के लिए लेकर जा रहा है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शिन कहती है कि देखना ऐसी ही न्यूज आएगी। तो वो कहता है कि अगर आ भी जाएगी तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब कैट को दिखाते हैं, कैट की तो हेल्थ बिल्कुल ठीक होती है और डॉक्टर इसके हाथ को भी देख लेते, पूछते हैं कि ये क्या हुआ। वो तो नहीं बता रहा होता, पर शिन बता देती है कि इसी कैट ने मारा है और मैं इन्हें वैक्सीन भी लगवाना चाहती। तो कहती है कि हाँ आप वैक्सीन लगवा दे, साथ में ही वैक्सीन वाला है। अब यो तो मना कर रहा होता है कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, पर शिन उसे फिर भी पकड़ कर वैक्सीन के लिए ले जाती है। यो को तो बहुत ही ज्यादा वैक्सीन से डर लग रहा होता है, वो शिन के आगे कुछ कह भी नहीं पा रहा होता। शिन भी इसकी ऐसी हालत को देखकर इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसकी वीडियो बनाने लगती है और इतने में वैक्सीन भी लग जाती है। यो को लगता है कि वैक्सीन लग भी गई इतनी जल्दी, और फिर शिन से मना करने लगता है कि मेरी वीडियोस को डिलीट करो। तो वो कहती है कि मैंने तो कोई वीडियो बनाई नहीं, मैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करी थी। ये सुनकर कहता है कि ऐसी बात है। तो शिन कहती है कि क्या आपको इंजेक्शन से डर लगता है? तो वो कहता है कि नहीं, बस मुझे चक्कर आते हैं, और चक्कर आने का नाटक भी उसके सामने करने लगता है। अब दोनों जब साथ में वापस जा रहे होते तो शिन पूछ लेते है कि आपके पास ये कार्ड कहाँ से आई और इसकी ब्रीड भी काफी अच्छी लग रही है। तो कहता है कि मैंने ली नहीं है, बल्कि मुझे किसी नेबर ने दिया। ये सुनते ही शिन को हो जाता है कि किसी लड़की ने दी होगी। तो फौरन से कहती है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे मैं रख लेती हूँ। तो यो भी मान जाता है कि हाँ ठीक है तुम रख लो। अब ये भी इसको अपने घर पर ले जाते और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि टिंग कैट के लिए घर पर आती है, पर उसे कैट कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। उसे पूछती है कि कैट कहाँ पर है? तो वो बताता है कि उसको तो मैंने फेंक दिया। टिंग तो फौरन से घर से भागने लगते है कि आपने उसको क्यों फेंक दिया। उसका ड्रामा वगैरह स्टार्ट हो जाता है, पर यो उसे रोक लेता और वापस से बुला लेता है। ये फिर से यो के सामने आकर रोने लगते और कहते है कि तुमने उसको फेंक क्यों दिया, उसको फिर से बेघर कर दिया ना, पहले उसका घर नहीं था। तो टिंग कहता है कि मैंने उसको फेंका नहीं, बल्कि किसी को दे दिया, वो अच्छे से उसका ख्याल रख लेगी। और तुम ये बताओ क्या मॉम मान गई थी कैट को रखने के लिए? तो वो कहती है कि हाँ मान गई थी। ये सुनते ही वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें एक न्यू ला दूंगा। तो टिंग फौरन से खुश हो जाती है। अब जब अपने भाई के हाथ को देखती है तो इसकी दोबारा से एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपको अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो बताता है कि मैं हॉस्पिटल से पहले ही हो आया हूँ, और उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर करती हो। अब ये भाई के घर से जाने तो लगती है, पर इससे पहले अपने मोबाइल को चेक करती है, जहाँ पर ये रिच लेडी की पोस्ट को देखती है, जो कोई और नहीं बल्कि शिन की पोस्ट होती है, जिसको ये मिंगजू समझ रही थी। उसने अपनी पोस्ट में बताया होता है कि आज मुझे कैट मिली है। ये देखते वो कहते हैं कि देखो प्यार बहन से आगे आ गया है, और उसको पकड़ के वो कैट दे दी और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यो दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है, तो उसका असिस्टेंट गाओ उसके पास आकर एक फाइल देता और कहता है कि आप टिक लगा दें जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट को आप रिन्यू करना चाहते हैं। अब यो भी पकड़कर टिक वगैरह और क्रॉस भी लगा देता है। तो गाओ यो को बताने लगता है कि आपके बारे में एक न्यूज आई है, कुछ फोटोज भी आई हैं। ये सुनते वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसका टॉपिक क्या होगा, कि यो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैट को चेक करवाने के लिए गया। ये सुनते ही गाओ कहता है कि आपको कैसे पता था? तो यो दिल में सोचने लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये न्यूज बन जाएगी। अब इधर शिन दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड के पास आकर सारी बात बता रही होती है और कहती है कि हम दोनों का रिलेशन क्या है। उसने मुझे अपनी कैट के लिए अपने घर पर बुला लिया, कोई एम्प्लॉय को अपने घर पर भी बुलाता है। और फिर जब मैंने उसके घर पर लड़की के शूज को देखा तो पूछा था कि ये किसके हैं, पहले तो उसने नहीं बताया, पर फिर मुझे सब कुछ क्लियर करने के लिए उसे बता दिया कि ये उसकी सिस्टर के हैं। तो अब मैं इसका क्या मतलब समझूं? तो वो कहती कि चलो मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, मैं सब कुछ देखने के बाद बताती हूँ कि वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं करता। तो सब कुछ देखकर वो कहती है कि तुम्हारी बात शायद बन सकती है। अब इसे भी कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती है, जहाँ पर जाने के बाद इसे पता लगता है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया गया है। तो वो कहती है कि पहले तो आपने मना कर दिया था, आप कैसे रिन्यू किया? तो वो बताता है कि मैंने नहीं किया बल्कि यू ने किया है। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि यू ने ऐसा क्यों किया होगा, जबकि मैंने तो कोई काम भी नहीं किया और ना ही कोई प्रोग्रेस की है। इसका मतलब बाकी लोगों की तरह उसे भी लगता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। क्या उसे भी ये बात पता चल गई? इसका मतलब मुझे उसके साथ डायरेक्ट हो जाना चाहिए। यही सोचकर नेक्स्ट डे ड्रेसिंग वगैरह करके कंपनी में आ जाती है और हमें एक पास्ट का 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन यो की हेल्प करी होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को परस्यू करने में, और एक प्लान भी बनाकर लाई होती। गाँव को साइड करने के बाद अपने प्लान के बारे में बता रही होती है और उसे इस तरह देखकर वो दोनों सोचे होते हैं कि देखो ये हर चीज की तैयारी करके रखती है। शिन जो रेड ड्रेस में पहुंच जाती है कंपनी में, और यो के ऑफिस के सामने जब पहुंचते तो लड़कियों से देखकर देखती रह जाती है और कहती है कि अगर आप कहती हो तो मैं यो को कॉल कर लेती हूँ। तो कहती है कि नहीं
नहीं मैं यहाँ पर उसका वेट कर लूंगी। इतने में यो भी आ जाता है गाँव के साथ। दोनों तो शिन को देखते के देखते रह जाते हैं और शिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तो यो कहते हैं कि ठीक है तो मेरे ऑफिस में और गाँव को वहाँ से भेज देता है। अब ये भी गाँव को ग्लासेस लगाए देखकर पूछ लेते हैं कि तुमने ग्लासेस क्यों लगाए। तो कहता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा लेंस पहने थे, इसी वजह से थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो मैं ग्लासेस ही लगा कर आऊंगा। ये सुनकर शिन ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर यो से पूछे लगता है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी। तो ये भी यो के पास में जाकर उससे पूछे लगते हैं कि तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू क्यों किया, मेरे काम की वजह से, मेरे नॉवल की वजह से या मेरी वजह से। ये सुनकर यो कहता है कि सभी चीजें सेम ही है। अब ये बात सुनकर शिन कहती है कि तुम्हें याद है ना मिंगजो और कैप्टन लो की शादी हो गई है और तुम्हारा अब कोई भी चांस नहीं है। ये सुनकर यो कहने लगता है कि तुम ये बात बताने के लिए मुझे यहाँ पर आई। तो शिन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। आगे कुछ बोलने वाली होती है इससे पहले यो कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना। तो वो भी आगे से कहती है कि गैस करो। तो वो कहता है कि हाँ तुम करती हो, पर ये बताओ कब से। तो कहती है कि लाइक मैं काफी टाइम से करती हूँ, मतलब कुछ ही मंथ गुजरे होंगे जब से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये बात नहीं बताती कि 4 सालों से मुझे तुम पर क्रश है, तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। और फिर दूर जाकर अपना ड्रेस दिखाने लगती है कि मैं प्यारी लग रही हूँ ना। वो कहता है कि हाँ प्यारी लग रही हो। तो ये भी आगे पूछ लेती है कि फिर इसका मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, तुम्हें प्यारी लड़कियां पसंद होगी। तो ये कहता है कि किसने बोला कि मुझे प्यारी लड़कियां पसंद है, अगर प्यारी लड़कियां मुझे पसंद होती तो ट्रक भरकर मेरे पास गर्लफ्रेंड्स आ जाती। तो शिन कहती है कि अब ये मत पूछ लेना कि मैं तुम्हें क्यों लाइक करती हूँ। तो बताती है कि तुम हैंडसम और रिच हो और भी काफी इसी तरह की बातें बताती है। ये सुनकर तो यो का वैसे दिमाग खराब हो जाता है कि लड़की को मेरे पैसे की वजह से प्यार है, और उसकी गर्लफ्रेंड बनने का जब पूछ रहे होते तो ये भी उसको ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। ये सुनकर वो रोने लगती है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट करना तो साफ रिजेक्ट करते, ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। और वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में गाँव से उसकी टक्कर हो जाती है और काफी सैड होकर जा रही होती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से लाइक करती हूँ और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर से वापस मुड़कर यो के पास आ जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे होप दिया है, पहले मुझे अपने घर पर बुला लेते हो कैट की वजह से और मुझसे मेरी हेल्प लेते हो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मनाने में। ये सब कितना मुश्किल होता है करना, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए किया और एक सेकंड में तुमने मुझे कंपनी के किसी स्टफ की तरह बाहर फेंक दिया। ये बातें सुनाने के बाद दोबारा से यू के पास आ जाती है और उसके क्लोज में आकर उसको फोर्सफुली किस भी कर रही होती है और यू से दूर होने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो यू को इतने अच्छे से पकड़ लेते हैं कि यू से दूर ही नहीं हो पाता। और किस करने के बाद यू से कहते हैं कि अब तुम्हें मैं याद रहूंगी। और ये सब गाँव ने भी देख लिया था। अब जब वो जा रही होती है तो गाँव के पास दोबारा से रुक जाती है कि तुम पर ग्लासेस सूट कर गए, आइंदा से ग्लासेस लगाया करना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब गाँव भी यू के पास तो आना चाहता था फाइल्स की वजह से, पर कहता है कि मैं किसी और टाइम आ जाऊंगा। यू कहता है कि अंदर आ जाओ। अब फाइल्स पे साइन कर रहा होता है तो वो कहता है कि ये फाइल्स इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यू भी कह देता है कि शिन को कॉल करो। जल्दी से गाँव की बात सुनकर शिन को कॉल करता है, पर शिन आगे से कहती है कि मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं करूंगी। उसके रिजेक्ट करने की वजह से मैंने बहुत से लड़कों को टेस्ट किया पर वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो इसलिए मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब गाँव उसकी ये बात सुन तो लेता, वो कॉल भी कट कर देती है। जब यू से पूछता है कि उसने क्या बोला, पहले तो गाँव नहीं बताता, कह देता है कि वो घर पहुंच गई है। और फिर यू के दोबारा पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसने क्या क्या बोला। ये सब बातें यू सुनने के बाद कहता है कि जो भी यहाँ पर आज इंसिडेंट हुआ इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये कहकर जब गाँव की तरफ देखता है तो गाँव फौरन से अपना मुंह बंद कर लेता है कि हाँ ये बात किसी को भी पता नहीं लगेगी। अब शिन जो घर आने के बाद बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और इधर यू को भी उसकी बातें याद आ रही होती है। अब शिन जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था वो जल्दी से सबसे पहले यू की पिक्स अपने रूम से उतारने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए सारी पिक्स को नहीं उतार पाती। जैसे पिक्स को उतारती है तो मॉम की वीडियो कॉल आ जाती है। अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम लड़के दिखा रही होती है कि तुमने किसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है, पर वो कहती है कि मॉम मुझे किसी के साथ भी नहीं जाना, मेरा कोई भी मूड नहीं है। तो उसकी मॉम देख लेती है कि ये रोई थी और पूछने लगती है कि तुम क्यों रोई। जल्दी से उसके डैड भी आ जाते हैं और अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, किसने तुम्हें बुली किया, मुझे बताओ, मैं उसको जाकर बताता हूँ कि मेरी बेटी के साथ उसने ऐसा क्यों किया। और उसकी मॉम कहती है कि अगर काम की वजह से तो वो ठीक हो जाएगा, रोने की क्या जरूरत है। पर शिन कहती है कि मॉम मैंने नॉवल की स्टोरी लिखी थी, इसी वजह से मुझे रोना आ गया, वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसके मॉम डैड यकीन तो नहीं कर रहे होते पर फिर भी अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी दोबारा से। और उसके डैड कोई ना कोई बात करके उसे खुश कर ही देते हैं। और इधर मॉर्निंग में यो दिखाया जाता है जो ग्रैंड ओपनिंग की सेरेमनी में होता है और ये उसकी वीडियो जिन भी देख रहे होते हैं कहने लगते हैं कि इसमें ऐसा क्या था जो मैं इसको पसंद करती हूँ, मुझे इसे पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया ना। इतने में उसे रूसी की कॉल आ जाती है जो उससे पूछे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा। मैं उसी के बारे में सोच रहा था, क्या तुम इसके बारे में मुझे जल्दी न्यूज दे सकते। तो वो कहती कि ओके। और इधर यो दिखाया जाता है जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। गाँव उसको साइड में बिठाता और वहीं पर उसका फ्रेंड हान भी आ जाता है जो यू को इस हालत में देखकर कहता है कि मैं गेस करता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ होगा, तुम्हें शिन ने लव कन्फेस किया होगा ना। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता इस बात का। तो हान कहता है कि तुम्हारी हालत से वैसे पता लग रहा है और बड़ी बात है उसने अपना लव कन्फेस कर दिया, पर अभी जैसी बातें तुम बोल रहे हो मुझे लगता है कि तुमने रिजेक्ट भी कर दिया है उसके लव कन्फेस को। तो कहते हैं कि अब ये बात तुम्हें कैसे पता लगी। हान कहता है कि मुझे सब कुछ पता है और ये भी पता है कि अब तुम उसको भुला भी नहीं पा रहे हो। तो ये उसे बताने लगता है कि उसे मैं इसलिए पसंद हूँ क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, रिच हूँ, मेरे काम या मेरी काबिलियत की वजह से मैं उसे पसंद नहीं हूँ। तो हान हंसने लगता है, कहता है कि तुम्हें क्या उसकी बात पे यकीन आ गया, अगर उसने ऐसा बोला तो क्या
क्या वो इसी वजह से तुम्हें लाइक करती है? अगर ऐसी कोई रीजन होती तो वो पहले दिन ही तुम्हें अपना लव कन्फेस कर देती। इस तरह इतने टाइम बाद तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें अपना लव कन्फेस कर रही थी। मैं तो कहता हूँ उसकी बहुत हिम्मत है। जिसको तुम जैसे इंसान पसंद आ गया, आप उसके बारे में सोचो तुमने क्या करना है, क्योंकि तुम खुद ही तो कहा करते थे कि वो कितनी हार्ड वर्किंग अच्छी लड़की है। अब अपनी दोस्त की बातों के बाद जब ये घर पर आता है तो अभी भी अपने मोबाइल को देख रहा होता है, उसकी पोस्ट को देख रहा होता है, शीन के साथ गुजारे हुए टाइम को याद कर रहा होता है कि किस तरह वो उसे देखा करती थी, उसकी केयर किया करती थी। इधर शीन भी बैठ के सोचे होती कि मुझे पोस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मैं उससे डर गई हूँ? नहीं, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, मुझे कुछ ना कुछ पोस्ट करना चाहिए। अब यो भी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था और आकर कंपनी के बारे में जब पूछा होता तो नीचे एम्प्लॉयज को भी देख रहा होता है जहाँ पर शीन बैठा करती थी वो जगह खाली थी और ये शीन को खुद ही इमेजिन कर रहा होता है कि किस तरह वो नीचे से बैठकर इसको देखा करती थी। और इधर शीन दिखाई जाती जो वापस से सेट पर आ गई थी और यो भी वही सेट पर आ जाता है शीन को देखने के लिए। अब शीन उसे देखकर खड़ी तो हो जाती है पर उसका बात करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता और फिर अपने आप से कहती है कि मुझे इससे इतना डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे फील करवाओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत ही अच्छे से अपने नॉवल के बारे में बता रही होती है, हर चीज के बारे में बता रही होती है और जो स्टोरी वो लड़के की तरफ से बता रही थी उसके बारे में ये कहती है कि उसने एक लड़की को हर्ट किया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ उसके साथ हुआ और उस लड़के का नाम खत्म हो गया। वो तो सारी बातें यू को लगा रही होती, यू को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है जैसे कोई बात करने लगता है। तो डायरेक्टर कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छी स्टोरी बताई है। अब यू को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता और उसके बाद डायरेक्टर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यो शीन से बात करने लगता है पर शीन कहती है कि आपके पास कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है काफी कॉन्फिडेंट होकर। अब जब ये अपने फ्रेंड के पास आ जाती है तो उसकी फ्रेंड उसको यहाँ पर देखकर कहती है कि लगता है कि तुम रिजेक्ट होने के बाद उस जॉब को भी छोड़ देना, यहीं पर पड़ी रहोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसी लड़कियों में से नहीं हूँ, रिजेक्ट हुई तो क्या हुआ, बहुत से लोग रिजेक्ट होते हैं, मैं अब रोने धोने के लिए थोड़ी ना बैठ जाऊंगी, मुझे अपने बहुत से काम करने हैं। पर उसे दिल ही दिल में यूं पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इतने में उसकी फ्रेंड के स्टोर पर कुछ न्यू कस्टमर्स आ जाते, उन्हें देखकर वो जैसे शीन को बताती है और शीन देखती है कि ये लड़कियां तो वही है जो पहले भी यहाँ पर आके मुझसे ही ड्रेसेस को लेकर गई थी। तो उसकी फ्रेंड कहती कि ठीक है तुम इन लोगों को डील करना, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से गायब हो जाती है और उनके आने पर शीन उन्हें वेलकम करती है और ड्रेसेस वगैरह दिखाने लगती है। वो सभी एक एक करके बाय कर रही होती है और जब और भी ड्रेसेस दिखाने लगती है तो वो कहती है कि आज के लिए इतना वो होता है। तो ये भी बिल बनाने के लिए चली जाती है उन लोगों को बिठाकर। उसकी फ्रेंड कहती कि बड़ी बात है, तुमने और भी ड्रेसेस को सेल करवा दिया। और जैसे ही बिल बनाकर उनके पास लेकर आती है, जूस वगैरह भी देती है। वो तो बिल को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है कि इतने पैसे, ये तो पहले से भी ज्यादा है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, आपने चीज भी तो कितनी अच्छी ली। इतने में उसकी फ्रेंड भी पीछे से आ जाती है जो इसके बारे में बताने लगती है। ये सब सुनकर वो कहती है कि चले मैं एक कॉल करके आती हूँ। डिंग अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि आपकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी आपने इमेजिन की हुई है, वो तो मुझे लूट रही है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि पॉइंट की बात पर आओ। तो वो बताती है कि आपकी गर्लफ्रेंड लिंगजाओ ने मुझे कितने की चीजें दी। ये सुनकर वो गाँव से पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ पर है। तो वो बताता है कि नहीं, मैंने एडिटर से सुना था कि वो हनीमून के लिए यहाँ से गई हुई है। ये सुनकर वो उसे बता देता है कि जिसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड समझ हो वो नहीं है बल्कि शीन है। यहाँ पर उसकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। वो कहती है कि ये शीन वही है ना जिसने आपकी हेल्प की थी उसको मनाने में, और उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो कहता है कि हाँ, जो भी वो ले रही है उसे लेने दो क्योंकि मैं उसे ऑन करता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ और आपका साथ दूंगी। काफी खुश होकर पेमेंट करने के लिए आ जाती है, यहाँ तक कि अपना कार्ड भी बहुत अच्छे से दे रही होती है। शीन तो बिल्कुल शौक में होती है कि इसे क्या हो गया है। अब वो पेमेंट करने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो कहती है कि आप अपने डैड के बारे में बताएंगी तो शायद मुझे पता लग जाएगा। वो जैसे अपने डैड का नेम बताती है, ये सुनकर तो वो चाहती है कि ये तो टेंग्यू के डैड का नेम है ना। तो वो बता देती है कि हाँ, टेंग्यू मेरा भाई है और मैं उसकी सिस्टर हूँ डिंग। ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल शौक में चली गई थी। फिर से हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन यू के लिए खाना लेकर आती है और कुछ और भी बातें लेकर आई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। तो वो भी इसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि जहाँ से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वहीं से तुम भी बिलोंग करती हो ना, तो इसका मतलब मुझे वहीं का खाना देना चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा है कि प्यार का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो तुम्हें मुझे खाना बनाना सिखाओगी। तो वो कहती है कि क्या सीखना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ आता भी है। तो शीन कहती है कि हाँ, मुझे बचपन से खाना बनाना आता है। जिस डिश की वो बात करता है उस डिश का सुनते ही वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट यू दिखाया जाता है जो सभी इंग्रेडिएंट्स को ले आता है और एक एक करके गिनवा भी देता है कि तुमने क्या क्या मांगा था। वो तो बिल्कुल चुप होती है और आगे से यू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी बताने के बाद भूल गई हो। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ किस तरह बनाना है, और बताने लगती है कि क्या चीज पहले डालनी है और क्या चीज बाद में। डिंग जो शीन को बता देती है कि मैं किसी और की नहीं बल्कि यू की सिस्टर हूँ। ये सुनते वो बिल्कुल शौक में होती है और डिंग उसको यकीन करवाने के लिए कहती है कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम पढ़ सकते हो कि मैंने किसका कार्ड यूज किया है। ये सुनने के बाद भी वो शौक होती है और उसकी फ्रेंड इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहती है कि तुम सच में यू की सिस्टर हो, चलो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उसे आकर गिफ्ट देती है और कहती है कि तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। अब डिंग तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की होती है। वो कह देती है कि आप ये चाहते हो ना कि मैं आपके स्टोर पे हमेशा आती रहूं। ये सुनकर वो हंसने लगती है और वो दोनों से कार तक भी छोड़ने के लिए जाती हैं। और कार के पास पहुंचने के बाद उसे बताती है कि मैंने आपको गलत समझ लिया था, मैंने समझा था कि आप मीसो हो पर आप तो शीन निकली। और ये बात भाई ने मुझे क्लियर की थी और कहा कि मैं आराम से आपके स्टोर से चीजें ले सकती हूँ। अब इनकी बाय वगैरह हो जाती है, वो दोनों भी वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद शीन काफी परेशान होती है, उसके
उसकी फ्रेंड कहती है क्या हो गया है, तुम आप परेशान क्यों हो। तो वह कहती है कि मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि उसे पता है कि मैं यहाँ पर कपड़े सेल करूँ, इस बात से परेशान हूँ कि मैंने उसकी सिस्टर को महंगे कपड़े सेल किए और उसके पास तो सारा रिकॉर्ड जाता होगा ना मैंने कितने की क्या चीज सेल की, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तो वह कहते हैं कि तो तुम क्या चाहते हो कि वो क्या सोचे क्या करे। उसे तो अपनी सिस्टर को ये भी बोल दिया कि वो जैसे मर्जी तुम्हारे स्टोर से कपड़े ले। अब उसकी फ्रेंड तो उसे छोड़कर चली जाती है और उसको भी लूजी का मैसेज आता है जो इसे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। अब ये भी लूजी की बात सुनने के लिए आगे थी। लूजी कहता है कि तुमने कॉपीराइट्स के बारे में क्या सोचा, क्या तुम मुझे दे रही हो या नहीं। तो कहती है कि अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो लूजी कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि वो भी तुम्हारे कॉपीराइट्स को लेना चाहता है, मैं भी लेना चाहता हूँ। ये सुनकर शिन कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर एक बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है और दोनों को ही मेरा नॉवल अच्छा लगा और दोनों ही मेरे नॉवल को अपने पास रखना चाहते हैं। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर रही है। अब इन बातों के बाद वो ऐसी बात करती है जिस पर लूसी कहता है कि क्या तुमने सोच लिया कि तुम किसको कॉपीराइट्स दोगी। तो ये भी बता देती है कि मैंने सोचा है कि मैं आपको कॉपीराइट्स दूंगी जैसे 3 मंथ्स में एक्सपायर हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ। हैंडशेक करी होती है पर लूसी को तो अभी डर लग रहा होता है कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ हैंडशेक कर लिया तो अब तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। वो कहती है कि हाँ मैंने मजाक क्यों करना है। और हमें रिंग दिखाई जाती है जिसको हाउ ने बाहर बुलाया हुआ था। अब ये भी अपना मुंह छुपाकर हाउ की कार में आकर बैठ जाता। हाउ तो इसे देख रहा होता है कि इसे क्या हो गया है और वो जल्दी से कार को चलाने को बोलती है। अब ये भी उसे लेकर जा रहा होता है, पूछता है कि तुम अपना गेटअप क्यों चेंज करके आई हो। वो कहती है कि अगर मुझे भाई देख लेते तो उन्होंने यही समझना था ना कि मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए जा रही हूँ, जबकि हम दोनों का तो ऐसा कुछ है भी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल देना था, खुद भी मुसीबत में डल जाना था। वो कहता है कि ऐसी भी क्या बात है कि हमने मुसीबत में डल जाना था और उसको ऐसा सोचने की क्या जरूरत है। और इधर हमें शिन दिखाई जाती है जो ल्यूसी के साथ अभी तक होती है और ल्यूसी से उसे ये भी पता लगता है कि यो और दोनों क्लासमेट्स थे और अभी भी दोनों की बात होती है। अब शिन को जैसे पता लगता है कि ये यो का क्लासमेट है तो ड्रिंक करने के बाद उससे सारी बातें पूछी होती कि यो कैसा पर्सन था, उसको किस तरह की लड़कियां पसंद थी, इस तरह की बहुत सी बातें ये पूछ रही होती है। वो भी उसे सब कुछ बता रहा होता है कि वो जेलस होने वाला पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। जेलस होने के बाद विनेगर को पीने लगता है और इससे आपको पता लग जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा है और हर चीज को विनेगर में डिप कर रहा होता है। और भी काफी बातें उसकी बताता है कि वो बहुत ही अकड़ू इंसान था, मेरी हर बात मुझे गलत कहता था कि तुम ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, और मुझे बताता था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ से ठीक नहीं है यहाँ से ठीक नहीं है। और उसको डांस करना बहुत ही अच्छा लगता था जबकि उसको डांस करना आता भी नहीं था। उसने एक चीज में पार्टिसिपेट कर लिया जहाँ पर डांस करना था। अब रात रात भर जाकर डांस सीखा करता था, वो भी मुझे जगाकर, क्योंकि हम रूममेट्स भी थे। इस तरह डांस सीख रहा होता था जैसे किसी आइडल ने जाकर स्टेज पर डांस करना हो, बट डांस करना उसको अभी तक नहीं आया। और ये भी बताता है कि उसको कुकिंग में क्या चीज बनानी आती है और जिस डिश का वो नेम लेता है वही डिश तो यो ने शिन से बोला था कि तुम मुझे बनानी सिखाओ, और पूछती है कि उसे कब से बनानी आती है। तो वो बताता है कि जब हम 4th ईयर में थे वो तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छी बनाता था। ये सुनकर उसे सारा टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह मैं उसे मोबाइल में देखकर बताया करती थी कि मुझे सच में जैसे कुकिंग आती हो, पर वो तो अपने हिसाब से बना रहा था। और हमें हाउ और टिंग दिखाए जाते हैं जो उसी जगह पर आते हैं, उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। टिंग तो उनकी बातें सुनना चाहती थी पर हाउ उसे बातें नहीं सुनने देता बल्कि वहाँ से ले जाता है। और हमें नेक्स्ट शिन दिखाई जाती है जो काम पर तो आई हुई थी वैसे ही मिस्टर डू उनके पास आ जाता है और पूछे लगते है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करना है या नहीं करना, मैंने तुम्हें बोला था ना जैसे ही तुम आती जाओ तो जल्दी से ऑफिस में आ जाना ताकि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर पाऊँ। तो वह कहती है कि मैं असल में मिसेस चैन का वेट कर रही हूँ, मैं उनके आने पर ही उनके साथ बात करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रखना है या नहीं रखना। अब उसे फोर्स कर रहे होते कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ये सुनकर उसकी राइवल कोलीग आ जाती है और पूछे लगते है कि आप उसको इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, आपको उसी के कॉपीराइट्स क्यों चाहिए। अब यहाँ पर वो बता देता है कि आर ड्रीम फॉर यू की ऑथर कोई और नहीं है बल्कि यही है, इसलिए हमें इनकी ये वाली नॉवल के भी कॉपीराइट्स चाहिए। ये सुनकर तो सभी लड़कियां बिल्कुल शौक हो जाती क्योंकि शिन ने बिल्कुल भी ये बात नहीं बताई थी कि उसने वो बुक लिखी है, क्योंकि सभी इसकी फैंस होती है और सभी इसके पास आ जाती हैं और कहने लगती है कि आप ही मिस शुगर हार्ट हो, हमने तो आपको प्राइवेट में भी मैसेज किए थे पर हमें कभी रिप्लाई नहीं मिला, ये नहीं पता था कि आप हमारी कोलीग हैं। वो तो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है पर यहाँ पर वो मिस्टर डू को बता देती है कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना और ये बात आप यो को भी बता देना। यो तक भी ये जब बात पहुँचती है तो वो हर चीज के बारे में पता लगवा रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या पैसों का मसला था। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो पूछता है कि क्या उसे कोई और मिल गया है। तो गाओ कहते हैं कि मुझे तो इस बात का नहीं पता। तो यो कहता है कि जाकर उससे पूछ कर आओ। फिर कहता है कि नहीं रहनी तो मैं खुद ही पूछ लूंगा। इतने वहाँ पर हाउ आ जाता है जो गाँव को देखकर कहता है कि तुम छुट्टी करो ना, ये तो तुम्हें घर जाने नहीं देता। ये कहकर गाँव को वहाँ से घर पर भेज देता है। अब हाउ कहता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी गॉसिप है, क्या तुम सुनना चाहोगे। तो कहते हैं कि मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे ही वो शिन का नेम लेता है ये सुनते ही उसके कान तो खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो ये बात सुनना चाहता था। और वो उसे बता देता है कि जब मैं डिनर के लिए गया तो वहाँ पर मैंने शिन को ल्यूसी के साथ बैठे हुए देखा, मुझे लगता है कि उन दोनों में कुछ तो चल रहा है, काफी रोमांटिक माहौल बना हुआ था। पर आगे से यो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम ऐसे ही कोई भी रूमर्स नहीं फैलाओ। अब वो तो ये बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर शिन दिखाई जाती है जो यू को मैसेज कर रही होती है कि आप ये बिल्कुल ना सोचो कि मैं आपकी वजह से यहाँ से जा रही हूँ, मैंने बहुत सी ट्रबल आपको दिया पर इस कंपनी में आपके साथ मेरा काफी अच्छा टाइम गुजरा है। ये सब मैसेज शेयर कर रही होती है पर खुद ही डिलीट भी कर देती है कि मैं उसको मैसेज क्यों करूँ। और फिर से उसकी एक कोलीग आकर उससे बताने लगती है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ, आप यहाँ पर
पर अपना कॉपीराइट क्यों नहीं दे रही। इससे आगे वो कोई बात करती है, उसकी राइवल आकर उसे समझाने लगते हैं कि बहुत से लालची लोग भी होते हैं, शायद वो तुम्हारी स्क्रिप्ट को तुमसे ना ले ले, तुम्हारी नॉवल को ही ले लेना, तुम्हारे कॉपीराइट्स को भी, फिर तुम क्या करोगी। वो तो जेलस होकर उसे समझाकर चली जाती है, पर उसके जाने के बाद दूसरी कहने लगती है कि आपको इसकी बातों को ज्यादा गौर से नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल जेलस हो रही थी, इसको आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। और इधर यो दिखाया जाता है जो हाउ के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है, बॉक्सिंग में उसको अच्छे से मार भी देता है। तो वो कहने लगता है कि तुम सारे बदले मुझसे क्यों निकलवा रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये सब इसी वजह से तो नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं डिंग के साथ डिनर करने के लिए गया था। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी कोई भी तुम्हारी सिस्टर की तरफ ऐसे इंटेंशंस नहीं है, और ना ही मैं उसके बारे में ऐसा कुछ सोचता हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारो क्योंकि तुम्हारा शिन के साथ कोई चक्कर चल रहा है। तो वो कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और इधर शिन दिखाई जाती है जो सबको पोस्ट करके बता देती है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइम्स कंपनी के साथ खत्म कर रही हूँ और उसके बाद मिस्टर लू के साथ रख रही हूँ। ये बात वो पोस्ट कर देती है और खुद तो सो जाती है। अब हर जगह पर ये बात फैल चुकी थी, उसके फैंस वगैरह एक एक लू नेम के पर्सन की हिस्ट्री वगैरह निकाल रहे होते हैं, जो भी डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, या जो कुछ भी होता है। और ये बात उसकी कोलीग आकर उसे बताती है कि तुम कितनी फेमस हो, तुम्हारे फैंस तो हर एक चीज की डिटेल रखते हैं, तो मुझे तो बता दो कि वो लू कौन है। ये तो उसे भी नहीं बता रही होती। इसकी राइवल तो देख देख कर इसे जेलस हो रही होती है, कहने लगती है कि ये फिर से कोई तमाशा खड़ा करिए ताकि इसको ज्यादा पैसा मिल पाए और एक नाम मिल पाए। और इधर शिन को उसकी फ्रेंड बता रही होती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कितने फैंस हैं। तो वो कहती है कि क्या ऐसी बात है, मेरे सच में इतने ज्यादा फैंस हैं। इतने में यू भी आ जाता है मीटिंग के लिए, सभी लोग वहाँ पर मीटिंग के लिए इकट्ठे हो गए थे। अब यो एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, कहता है कि इस प्रोजेक्ट को कौन लेना चाहता है। काफी लोग उस प्रोजेक्ट के लिए हाथ खड़ा करते हैं, पर ये तो शिन को कहता है कि क्या तुम हाथ नहीं खड़ा करोगे इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। पर वो मना कर देती है कि मैं इसको पास करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में अभी तक स्किल्स नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट को संभाल पाऊँ। और ये बात मुझे ड्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद पता लगा कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं। यो कहता है कि क्या आप लोगों में ऐसा एटीट्यूड है आपके डिपार्टमेंट में कि अगर आपको काम दिया जा रहा हो तब भी आप काम ना ले। तो कहते हैं कि एटीट्यूड की यहाँ पर बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्किल्स की बात है। मुझ में इतनी स्किल्स नहीं है, इसी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं ले रही हूँ। और बाकी बात की जाए, मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सी अच्छी लड़कियां, आप किसी को भी इस प्रोजेक्ट को दे सकते हो। अब यो इस बात पर कह देता है कि अच्छा ऐसी बात है, और यहाँ पर मीटिंग एंड कर देता है। जाते हुए कहता है कि शिन अगर आप मेरे ऑफिस में मिले। अब उसकी राइवल तो मीटिंग से जेलस होकर लिख रही होती है कि अगर शिन को ही काम देना था तो हमें बुलाया क्यों, ये फॉर्मेलिटी भी ना पूरी करते। अब इधर शिन दिखाई जाती है जो यू के पास तो आती है, और यू भी उससे अच्छे से बात करना चाहता था और कहता है कि अगर पैसों का मसला है तो मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा देता। तो वो कहती है कि नहीं, पैसों का मसला नहीं है। तो यू पूछा होता है कि क्या इशू है। तो कहती है कि कोई इशू नहीं है, बस मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट आपसे वापस लेना है, अपने कॉपीराइट्स को, क्योंकि वो मेरे कॉपीराइट से मेरी मर्जी मैं जिसको मर्जी दूं, आपको ये बिल्कुल भी हक नहीं है क्या मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे। तो यू कहता है कि अच्छा ये बता दो हमारी कंपनी को छोड़कर किसके साथ काम करने वाली हो। पर शिन तो उसे ये बात भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब शिन के जाने के बाद वो गाँव से पूछने लगता है कि ये किसके साथ काम करने वाली है। तो गाँव भी उसको पोस्ट दिखा देता है कि इन्होंने मिस्टर लू का नेम लिया, ये नहीं पता कि वो कौन है। अब जैसे ही उस पोस्ट को देखता है तो उसके नीचे ल्यूजी का भी कमेंट होता है जिसमें उसने बताया होता है कि ये मेरे साथ काम करने वाली है, फ्यूचर में बहुत ही अच्छी मूवी आने वाली है। ये मैसेज देखने के बाद को पता लग जाता है कि ल्यूजी कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड है। और इस पोस्ट को शिन ने भी देख लिया था, बाकी सबको भी इस पोस्ट के बारे में पता लग गया था। अब ल्यूजी भी शिन को कॉल करता है, उसे बताता है कि क्या तुमने मेरी पोस्ट को देखा। तो वो कहती है कि हाँ मैंने देखा। तो कहता है कि ठीक है ना, फिर मेरी फॉलो रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करो जो मैंने तुम्हें भेजी है, और आगे फिर इस पर काम करते हैं। अभी तो यू दिखाया जाता है जो हाउ के साथ वापस जा रहा होता है, तभी शिन भी आ रही होती है। अब ये भी यू को देख लेते, यू भी इसे देखने लगता है, जिसकी वजह से ये फौरन से वहाँ से चली जाती है कि मैंने वापस जाना है। अब यू भी जाकर कार में बैठ जाते हैं। ये देखकर हाउ को तो काफी मजा आ रहा होता है, कहीं लगता है कि इनकी लड़ाई तो काफी अच्छी जा रही है, ये देखने में मजा आएगा कि आगे क्या होगा। अब यू जिसको अपनी सिस्टर की कॉल आती है, वो से कहती है कि आपने उसको पैसे कम दिए थे जो वो अपने कॉपीराइट्स को ले रही है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, उसको पैसों का मसला नहीं है बल्कि कोई और इशू है, और अगर तुमने कोई और बात नहीं करनी तो बाय, ये कहकर कॉल कट कर देता है। अब यू बस शिन के बारे में सोच रहा होता है, उसके मैसेजेस को पढ़ रहा होता है, पोस्ट वगैरह को पढ़ रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ शिन दिखाई जाती है जो ल्यूजी के पास आकर बैठी हुई थी, उसके साथ काम वगैरह की बातें करी होती है। वहीं पर यू भी आ जाता है। अब यू और इन दोनों का आपस में सामना हो जाता है। यू भी कहता है कि कैसा कोइंसिडेंस है। तो उन्हें देखकर ल्यूजी कहता है कि अब तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ खत्म हो रहा है ना, और उसके बाद कॉपीराइट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो यू कहता है कि अभी खत्म तो नहीं हुआ ना, अभी खत्म होना, कॉपीराइट्स अभी मेरे पास है, तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी अभी भी ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है, तो इसका इस तरह किसी से मिलना ये ठीक नहीं है कंपनी के लिए, इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये सुनकर ल्यूजी कहता है कि अपने काम से फारिग होने के बाद भी किसी से नहीं मिल सकती, और हम तो ऐसा फ्रेंड मिल रहे हैं और फ्रेंड की तरह ही बातें कर रहे हैं, तो इसमें मसला ही क्या है। और मुझे नहीं पता था कि ल्यूजी अपनी एम्प्लॉयज के बारे में भी इतना सोचता है, उनमें इतना इंटरेस्ट लेने लगा है। या शिन में ले रहे हो, ऐसी भी क्या बात है। अब शिन इन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से जाने वाली होती है कि मुझे काम है, मैं चलती हूँ। पर यू से जाते हुए रोक लेता है, पर शिन नहीं रोकती और वहाँ से चली जाती है कि मैं इससे बात क्यों करूँ। अब वहाँ से ल्यूजी भी चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं आना, वरना लोग हम दोनों को साथ में देखकर क्या सोचेंगे, क्योंकि अब है तो हम एक दूसरे के आमने सामने ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यू को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। घर आने के बाद भी यू बस शिन के बारे में सोच रहा होता है, उसकी बातों के बारे में कि किस तरह वो
वो अपना कॉपीराइट मुझसे वापस ले रही है। शीन जो घर पर होती है तो उसके डैड की कॉल आती है जो उसे बता रहे होते हैं कि मैं एक जगह पर आए जहाँ पर बहुत ही अमीर अमीर लोग आए होते हैं ब्लाइंड डेट्स के लिए, तो तुम्हें क्या ये लड़का पसंद आया? वो औरत भी दिखा रही होती है अपने बेटे को। पर शीन कहने लगती है कि डैड आपने भी मॉम वाला काम स्टार्ट कर दिया ना, वो भी बस मेरे लिए लड़के ढूंढती रहती है और आप भी मेरे लिए लड़का ढूंढते रहते हो। तो उसके डैड उसको परेशान देख के पूछते हैं कि क्या हुआ? तो शीन कहती है कि डैड कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम वापस आना चाहते हो, काम से थक गए तो वापस आ जाओ, मैं क्या अपनी बेटी को भी नहीं पाल सकता? तो शीन कहती है कि नहीं डैड ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप मुझे ना पाले, मुझे आपको पालना चाहिए। और देखना 1 साल के अंदर अंदर मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगी ना कि मैं आप लोगों को रिटायरमेंट के पैसे दूंगी। ये सुनकर तो उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये हुई ना मेरी बेटी, और अपनी शीन से खुश हो जाते हैं। और यो दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है, कुछ एम्प्लॉयज उसके ऑफिस के बाहर शीन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब तो शीन कभी भी यो के ऑफिस में नहीं जाती, वरना तो हमेशा यो के ऑफिस में रहती है। और लास्ट मीटिंग में उसे देखा था, 1 महीना हो गया इस बात को भी, या हाफ मंथ तो हो गया होगा। ये ऐसा भी क्या हुआ है अगर कोई इंसान ऑफिस में ना जाए और इस तरह एक दूसरे से दूर होने लगे, तो इसका क्या मतलब होता है? पीछे से यो भी आकर इनसे पूछ लेता है कि हाँ बताओ क्या मतलब होता है। वो तो यो को देख कर भी कुछ शौक हो जाते हैं और हमें 6 मंथ पहले का वही वाला कुकिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन उसे फ्लोर ओपन करके देने लगते हैं, पर वो उसके कपड़ों पे गिर जाता है। शीन उसे साफ करने लगते हैं पर यो उसे मना कर देता है। ये उसके फेस को साफ करने लगती है, यो उसे मना कर देता, तो वो उसे दिखाती है कि देखो तुम्हारे फेस के यहाँ पर लगा है तो इसे मैं साफ कर देती हूँ, ये तुमसे साफ नहीं होगा। तो ये उसे परमिशन दे देता है। उसके फेस को साफ तो कर रही होती है पर दिल में सोच रही होती है कि ड्रामास में तो दिखाया जाता है कि जब आप किसी के फेस को साफ कर रहे हो तो वो आपकी तरफ देखकर एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हो, तो ये क्यों नहीं देख रहा? अब यो को इस तरफ दिखाने के लिए वो उसे फूके वगैरह मारकर दोबारा से साफ करने लगती है, जिसकी वजह से यो इसकी तरफ देखता, दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। और यो से पूछता है कि क्या हो क्या? तो ये जल्दी से दूर हो जाते हो, कहती है कि नहीं अभी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से रहता है, और फिर से उसके फेस को साफ करने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।